अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। यहाँ श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित ये जीवन चरित्र, ये जीवन की यात्रा श्रील प्रभुपाद की अपनी व्यक्तिगत यात्रा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना, उसके सुचारू पूर्ण तरीके से क्रियान्वयन, जिसमें श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार प्रसार विस्तार की कहानी को समाहित किया गया है। हमने प्रथम 100 सत्रों में 55 प्रकरण के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से इस विषय को समझा है। आज अतिरिक्त 10 सत्रों में, जिसमें स्थान विशेष के अनुसार श्रील प्रभुपाद के अपने भक्तों के साथ जो संवाद है, जो भाव विनिमय है, जो कथाएं हैं, उनका संकलन जिन सत्रों में प्रस्तुत किया गया है, उसके चौथे सत्र में 104वें सत्र में हम प्रकरण 60 का, जिसका नाम है सिएटल, वहां की घटनाओं के बारे में श्रवण और पठन करेंगे। तो आप में से जिनके पास भी पुस्तकें हैं, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी के लिए यहाँ पंक्ति दर पंक्ति क्रमबद्ध तरीके से दिखाई गई इस विषय के अनुसार हम लोग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। प्रकरण 60 सिएटल। 21 सितंबर 1968। श्रील प्रभुपाद का सिएटल जाने का तात्कालिक कारण यह था कि उनके दो शिष्यों उपेंद्र तथा गर्ग मुनि ने वहां पर अभी इस्कॉन केंद्र स्थापित किया था और उन्हें आमंत्रित किया था। कई वर्षों से प्रभुपाद द्वारा अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने का यही तरीका था कि वे किसी शहर में जाते, वहां ठहरते, प्रचार करते और अपने शिष्यों को निर्देश देते। उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस में ऐसा ही किया था और सर्वत्र अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। जैसा कि उन्होंने मार्च 1968 के एक पत्र में लिखा था, हम सैकड़ों केंद्र खोलना चाहते हैं जिससे लोग कृष्ण भावनामृत अपना सकें, और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस महान मिशन को जारी रखने के लिए हमें अनेक उत्साही लड़कों तथा लड़कियों की आवश्यकता है। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब प्रभुपाद को पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने सिएटल का उल्लेख नहीं किया था, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नहीं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का कीर्तन विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम तक जाएगा। सड़क पर कीर्तन करने वाले तथा लॉस एंजलिस एवं सैन फ्रांसिस्को के बैक टू गॉडहेड पत्रिका के वितरक चाहते थे कि सिएटल जैसे कट्टरपंथी शहर की सड़कों पर कीर्तन का परीक्षण किया जाए, जो बोइंग एयरक्राफ्ट निर्माताओं का घर है और जिसकी जनसंख्या 5,60,000 है, जहां एक विश्वविद्यालय तथा कई अच्छे कॉलेज हैं। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तगण सिएटल मंदिर में प्रभुपाद के आगमन हेतु पहले ही पहुंच गए। अभी गर्ग मुनि ऐसा मकान ढूंढने में जी जान से लगे थे जहां वे भक्तों को टिका सके। भक्तों ने श्रील प्रभुपाद का स्वागत किसी होटल के कमरे में किया। प्रभुपाद के कमरे की खिड़की से 600 फुट ऊंचा स्पेस नीडल तथा मोनोरेल दिखते थे, जो 1962 के सिएटल विश्व मेले के अवशेष थे। भक्तगण सिकुड़कर प्रभुपाद के कमरे में बैठ गए और प्रभुपाद एक कम ऊंचाई वाले डेस्क के पीछे आसीन थे। भक्तों ने हारमोनियम निकालकर उन्हें दी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या मैं बजाऊं? सबों ने अनुरोध किया, हाँ, और वे बजाने लगे। उनके दाहिने हाथ की उंगलियां बोर्ड पर चल रही थी और बाएं हाथ से वे हारमोनियम के पर्दे को चला रहे थे। उन्होंने जो गीत गाया वह था, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर।
कमरे में भक्तों का यह मिलन सुखकर था, किंतु यह गीत कोई हल्की चीज न थी। उनकी तथा छोटे हारमोनियम दोनों से ध्वनियां बाहर निकलकर जा रही थी। उन्होंने भक्तों को समझाया कि यह नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है। वह समय कब आएगा जब हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए आंखों में अश्रु होंगे। वे बजा रहे थे और गाते समय उनके मुखमंडल की अभिव्यक्ति क्रंदन जैसी थी। उन्होंने कहा कि इस गीत का अर्थ है, जब मन पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा और भौतिक चिंताओं तथा इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, तब मैं वृंदावन तथा राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकूंगा और तब मेरा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। शहर में पहली रात को प्रभुपाद को होटल से इस्कॉन मंदिर तक जाना था, जिसे शांत उपनगरीय पड़ोस में भक्तों ने किराए पर ले रखा था। एक भक्त बढ़ई जिसका नाम नर नारायण था, उसने $50 से बहुत बढ़िया कार्य करके रहने के कमरे को मंदिर कक्ष में बदल दिया था। लाल साटन के पर्दे के पीछे आकर्षक तिमंजिला वेदी बनाई गई थी। वेदी को भी दीवालों में प्रयुक्त देवदास काष्ठ से ही बनाया गया था। वेदी के निचले खाने में पीतल का अगुरुदान, पीतल का गुलदस्ता पात्र, 2 चांदी के मोमबत्ती दान, एक शंख तथा भगवान विष्णु का चित्र रखा था। बीच के खाने में प्रभुपाद का श्याम श्वेत चित्र, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा रंगीन चित्र तथा प्रभुपाद के शिष्य गौर सुंदर तथा गोविंद दासी द्वारा साधारण स्याही से बनाया गया पंचतत्व का चित्र था। ऊपरी खाने में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा भगवान बलदेव की 12 इंची मूर्तियां थी, जिन्हें सादे सुनहरे साटन के वस्त्रों से ढका गया था, जिसमें रत्न या मालाएं नहीं थी। कमरे में चारों ओर फ्रेम किए गए सुंदर चित्र लगे थे। वेदी की बाईं ओर गोपाल का एक भारतीय चित्र था, जिसमें वे एक बछड़े के चारों ओर अपना हाथ फैलाए हुए थे। छत की चारों ओर किनारे किनारे गुरुदास द्वारा बनाए गए श्रील प्रभुपाद के श्याम श्वेत चित्र थे, जिसमें सैन फ्रांसिस्को में प्रातःकालीन भ्रमण के दृश्य थे। बाईं दीवार पर अर्जुन का रथ हाँकते श्री कृष्ण का चित्र था। वेदिका की दाहिनी ओर श्रील प्रभुपाद का व्यासासन था। यह कमरा छोटा था। भक्तों ने एक कोने में 3 फीट ऊंचा व्यासासन तैयार किया था और उसे एक कोने में बनाया था, जिससे कमरे में अनेक लोग आ सकें। आसन का पृष्ठभाग गहरे नीले वेलवेट का था, जिसमें सुनहरे सजावटदार बड़े बटन टके थे। आसन भी सुनहरे वेलवेट का था, जिसमें सुनहरे रंग का तकिया था। व्यासासन के ऊपर छोटी सी सुनहरी वेलवेट की छतरी थी। श्रील प्रभुपाद मंदिर में अपने सेवक कार्तिकेय तथा अपने सचिव गोविंद दासी के साथ आए। सीढ़ियों से चढ़कर बरामदे में आने पर भक्तों ने द्वार पर उनका कीर्तन के साथ स्वागत किया। जब श्रील प्रभुपाद दरवाजे से व्यासासन की ओर बढ़े तो कक्ष के सारे भक्तों ने एक को छोड़कर शीश झुकाया। अपवाद के रूप में एक नवागंतुका थी, जो सामने के दरवाजे तथा व्यासासन के बीच खड़ी थी। नाम था जॉय फुलचर। उसने केवल उसी दिन भक्तों से भेंट की थी, किंतु जब प्रभुपाद उसके पास से होकर निकले तो उसने भी शीश झुकाया। जब श्रील प्रभुपाद व्यासासन पर स्थान ग्रहण कर रहे थे और कार्तिकेय माइक्रोफोन ठीक करने में तथा गोविंद दासी टेप रिकॉर्डर व्यवस्थित करने में लगी थी, तब भक्तों में जॉय को लाल गुलाब तथा लाल कार्नेशन के फूलों की माला प्रभुपाद को पहनाने के लिए आगे भेजा। जॉय ने स्वयं वह माला तैयार की थी, जिसमें उसने फल एक क्रम में पिरोए थे। जब उसने माला प्रभुपाद के गले में डाली तो वह तिरछी पड़ी। जॉय को लगा कि वह ठीक नहीं हुआ, अतः वह जाकर बैठ गई। प्रभुपाद ने मृदु किंतु गंभीर और गूंजती वाणी में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉय फुलचर स्मरण करती हैं, अतः मैं बैठ गई और उनका व्याख्यान सुनने लगी, किंतु मैं उनके बोलने के अंदाज को नहीं समझ पाई। मैं तो इसी बात से प्रभावित थी कि यहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ आने का कष्ट उठाया और जो हमारे समक्ष बोले। मैं समझ रही थी कि उनके लिए इसमें कुछ भी उत्साहवर्धक नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि वे मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे। मेरी यह भी धारणा थी कि ये व्यक्ति अचिंत्य रूप से विनीत है, क्योंकि वे शास्त्रों से उद्धरण दे रहे थे, अपने गुरु महाराज का संदर्भ दे रहे थे और उनका मनोभाव सामान्य और वाणी मृदु थी। मैं समझ सकती थी कि वे किसी पर प्रभाव जमाना नहीं चाह रहे थे। वे अति विनीत थे और अपने गुरु महाराज पर आश्रित थे। व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछने के लिए मैंने हाथ उठाया। 3-4 प्रश्नों का उत्तर दे चुकने के बाद वे मेरे प्रश्न पर आए। मैंने उनसे पूछा, भक्ति वेदांत, कृपया बताएं कि इस ब्रह्मांड की उपस्थिति में जो मनुष्य के लिए कम से कम मेरे लिए अचिंत्य है, किस तरह राधा तथा कृष्ण के रूप हो सकते हैं। भक्तों ने उनके आने के पूर्व मुझे बता रखा था कि पर ब्रह्म, जिन्हें मैं योग दर्शन का अध्ययन करने के कारण सार्वजनिक उपस्थिति कहती थी, वास्तव में भगवान कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद ने अति स्पष्ट रूप में उत्तर दिया, उनकी कृपा से। किंतु उसी के बाद वे उच्च स्वर में बोले, तुम सूर्य को उदय नहीं करा सकती, इसी तरह तुम ईश्वर को अपने समक्ष प्रकट होकर अपने संदेह को दूर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
अब तो मुझ पर वज्रपात हो गया, क्योंकि यह विशेष उदाहरण चुना क्योंकि केवल 4 महीने पूर्व मैं स्वयं पर्वत पर चढ़ी थी और सारी रात प्रभात होने की प्रतीक्षा में बैठी रही कि कब सूर्य उदय होगा। किंतु जब प्रभात हुआ तो यह बादलों से ढका दिन था और मैं सूर्य को उदय नहीं करा पाई। यह तथ्य कि समस्त उदाहरणों में से प्रभुपाद ने इसी विशेष उदाहरण को मुझे उत्तर देने के लिए चुना, इसी से मुझ पर वज्रपात सा हुआ। फिर तो प्रभुपाद ने अपनी वाणी को गुलाब सरीखी मृदु बना लिया और हाथ हिलाते हुए अपने शिष्यों से कहा, किंतु तुम लोग इन सुंदर लड़कों तथा लड़कियों के साथ मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, कृष्ण प्रसादम खाओ, मेरी पुस्तकों का अध्ययन छानबीन के साथ करो और थोड़ी सेवा में लग जाओ। तब भगवान तुम्हारे हृदय के भीतर से स्वयं अपने समय पर अपनी इच्छा से अपने समस्त नाम यश रूप लीला साज सामान तथा संगियों सहित प्रकट होंगे। कुछ दिनों के ही भीतर गर्ग मुनि ने प्रभुपाद के लिए 2 कमरे का एक सस्ता मकान ढूंढ लिया। गर्ग मुनि ने जो न्यूयॉर्क सिटी को लोअर ईस्ट साइड में रहने का अभ्यस्त था, सोचा कि सिएटल का यह मकान अच्छा सौदा है। न्यूयॉर्क की झोपड़ियों के मानक से यह बुरा ना था, किंतु सिएटल में और ज्यादा अच्छी जगह थी। जब प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ इस मकान में प्रविष्ट हुए तो हर एक को स्पष्ट हो गया कि इस घर पर एक आपदा है। प्रभुपाद खिड़कियों के पास गए और बाहर देखा तो 6 फुट की दूरी पर इमारत की ईंट की दीवार दिखी। इसके कारण कमरे में धूप प्रवेश नहीं कर सकती थी। प्रभुपाद ने खिड़की के नीचे कूड़े से भरी गली देखी। कमरे के पर्दे दीवार से आधी ऊंचाई पर ही लटक रहे थे। स्नान घर की टाइलें उखड़ी हुई रही थी। कुछ भी साफ सुथरा न था और वहां बिस्तर नहीं था। प्रभुपाद के साथ ठहरने वालों को स्नान घर पहुंचने के लिए उनके कमरे से होकर जाना पड़ेगा। जब प्रभुपाद अपने दिव्य उज्जवल व्यक्तित्व से प्रविष्ट हो गए, तभी शिष्यों की समझ में आया कि यह घर तनिक भी उपयुक्त नहीं था, किंतु प्रभुपाद ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इतना ही कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी चादर निकाली और फर्श पर बिछाकर वे उसी पर बैठ गए। यद्यपि पड़ोस में शोर शराबा था, किंतु प्रभुपाद सहिष्णु थे। उन्होंने माना कि यह स्थान ठीक नहीं है। फिर अंधेरे मैले कुचेले कमरे की ओर ताकते हुए भक्तों से पूछा, आप लोगों ने मुझे इस अंधकूप कोठरी में क्यों रखा है? ये शब्द भक्तों के हृदय में तीर से लगे और वे जान गए कि उन्हें कोई अच्छा स्थान ढूंढना चाहिए और उनमें से कई भक्त ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो श्रील प्रभुपाद की अपने भक्तों के साथ भाव विनिमय करने की जो पद्धति है, वो केवल श्रील प्रभुपाद और जिस भक्त के बीच ये संवाद हो रहे हैं वही समझ सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि सत्स्वरूपदास गोस्वामी जी ने यहाँ इनको सरलतम शब्दों में यथावत प्रकट किया है और हमें इसे प्रशंसा युक्त भाव से श्रवण करना चाहिए। उन्हें उन लोगों ने अंधकूप में क्यों रखा था? जयानंद, नर नारायण तथा गोविंद दासी एक गाड़ी में सवार हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए कि वे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक प्रभुपाद की इच्छा का स्थान नहीं ढूंढ लेंगे। वे कैपिटल हिल क्षेत्र की ओर गए और उन्होंने एक झील के निकट सुंदर मैदान पर स्थित एक मकान पर किराए के लिए पट्टी लगी देखी। यद्यपि यह तहखाना था, किंतु जमीन पर ही बनी अनेक खिड़कियों के कारण कमरे में धूप आती थी। जयानंद तथा गोविंद दासी ने मकान मालिक से बात की और अगले दिन प्रभुपाद उस मकान में चले गए। प्रभुपाद को अपनी खिड़की के पास पंक्तिबद्ध ट्यूलिप और झील के किनारे तक का हरे मैदान की ढाल का दृश्य पसंद आया। उन्हें पिछवाड़े में टहलना पसंद था, जहां से वे झील में से होकर गुजरती नावें देख सकते थे। वे बड़बड़ाए, यह स्थान तो माता के गर्भ में फंसने जैसा था और यह स्थान संसार में बाहर निकलकर प्रकाश देखने जैसा है। वे बड़बड़ाए, वह स्थान तो माता के गर्भ में फंसने जैसा था और यह स्थान संसार में बाहर निकलकर प्रकाश देखने जैसा है। यह घर भली भांति सज्जित था। प्रभुपाद ने अपने राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों को मेज पर दर्पण के समक्ष रख दिया। इससे बढ़िया पृष्ठभूमि मिल गई। सामान्यतया प्रभुपाद नित्य ही प्रातःकाल वॉलंटियर पार्क तक घूमने जाते, जहां वे जलाशय के किनारे किनारे घूमते। इस जलाशय की चारों ओर की दूरी कई मील थी और यद्यपि कुछ युवा तो चलते चलते हाफ जाते, किंतु प्रभुपाद को आनंद मिलता था। एक प्रातः जब जयानंद प्रभुपाद के साथ टहल रहा था तो वे एक व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने जल से मछलियां पकड़ी थी। उस मछुआरे ने पकड़ी हुई मछली ऊपर की ओर फेंकी, मानो वह अभी अभी एक मछली प्रभुपाद को अर्पित करने जा रहा हो। उस व्यक्ति ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, क्या किसी को भोजन के लिए कोई मछली चाहिए? प्रभुपाद हंसने लगे, नहीं, तुम ही इसका आनंद लो। प्रभुपाद चलते रहे जब तक कि वह आदमी पीछे नहीं छूट गया और तब बोले, और कष्ट भोगना। तो पूरा पंक्ति जो हुआ वो क्या हुआ, नहीं, तुम ही इसका आनंद लो और कष्ट भोगना। वे उस भाग में भी घूमने गए जो गुलाब की झाड़ियों तथा पक्षियों से पूर्ण था। वहां पर मोर स्वतंत्र होकर घूम रहे थे। शास्त्रों में लिखा है, संत पुरुष जहां भी चरण रखते हैं वह तीर्थ बन जाता है। भारत में अनेक तीर्थ हैं, जिनमें से अधिकांश में भगवान या उनके महान भक्तों ने लीलाएं की, किंतु अमेरिका में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। किंतु प्रभुपाद के प्रचार कार्य के बाद पहले न्यूयॉर्क शहर में 26 सेकेंड एवेन्यू, टॉम्किंस
स्क्वायर पार्क और बाद में गोल्डन गेट पार्क में स्टोव झील, वेनिस बीच या वॉलंटियर पार्क आदि अमेरिका के ये स्थान भी प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए सार्थक बन गए, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रभुपाद ने सीएचएल में भ्रमणशील संकीर्तन टोली की उपस्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने तमाल कृष्ण से कहा कि वे एक विश्व संकीर्तन टोली बनाना चाहते हैं, जिसमें 12 पुरुष, 12 स्त्रियां और वे स्वयं हो, जो विश्व भर में जाए। किंतु संप्रति भक्तगण प्रतिदिन डाउनटाउन शहर में जाते। सीएचएल के नागरिक सिर घुटाए तथा केशरिया वस्त्र धारण किए युवाओं और साड़ी पहनी स्त्रियों को मंजीरा बजाते तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। भक्तगण 2 घंटे हरे कृष्ण कीर्तन करते, महामंत्र मुद्रित काट देते और कभी कभी लोगों को मंदिर वापस लाते। फलतः प्रभुपाद के सायंकालीन व्याख्यानों में उपस्थिति अच्छी रहती थी। भक्तों द्वारा दिन के समय सड़कों में कीर्तन करने तथा रात्रि में प्रभुपाद द्वारा भाषण देने से यह शहर तेजी से आध्यात्मिक बनता जा रहा था। फलतः प्रत्येक संध्या काल देवदार काष्ठ से बना जगन्नाथ जी का छोटे मंदिर का कमरा प्रचुर दिव्य जोश से भर जाता। प्रभुपाद के लिए शिष्यों तथा अतिथियों से भरे सभागार में भाषण देना अतीव उत्साहप्रद होता। सायंकालीन कीर्तन के बाद सभी फर्श पर बैठ जाते। कुछ लोग घर के बाहर खड़े रहकर खिड़कियों से झांकते और सुनते रहते। प्रभुपाद अनिवार्यतः प्रबल सरल धुन में कीर्तन शुरू करते, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, और सारे लोग मिलकर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी को दोहराते। वे 6 बार यह कीर्तन करते और तब अपना व्याख्यान शुरू करते। हाल ही में प्रभुपाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शीर्षक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक छपी थी और वे किसी भक्त से इसे उच्च स्वर में पढ़ने को कहकर व्याख्यान देते। प्रभुपाद सुनते और जहां भी वे प्रभावित होते वे रोक देते, उसकी व्याख्या करते और बोलना शुरू कर देते। प्रभुपाद समझाते, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से ही समझना होगा। वे 500 वर्ष पूर्व भारत में बंगाल प्रांत में प्रकट हुए थे और उन्होंने विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया। उनके इस आदेश को पूरा करने के लिए हम आपके देश में आए हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने पूर्ण ज्ञान से छानबीन करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझने का प्रयास करें। आप अंधा अनुकरण ना करें। हमारे पास यह पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं और अन्य भी अनेक पुस्तक हैं, अतः आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। और हमारी पत्रिका बैक टू गॉड हेड है। हम भावना में बहने वाले नहीं जो केवल नाचते हैं। नाचने का अधिक महत्व है, नाचने का अत्यधिक महत्व है। यदि आप हमारे साथ नाचे तो आप उसे अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पागल लोग नाचते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान लोग नाचते हैं और यह इतनी अच्छी तरह किया जाता है कि यहाँ पर इस लड़के जैसे लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि कृष्ण भावनामृत सारे संसार के लिए है। यह गंभीर दर्शन से पूर्ण होने पर भी अति सरल है। सीधा सा संदेश था, ईश्वर महान है और हम उसके अंश हैं, और इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने सीधे साधे उदाहरण दिए हैं। हाथ इस शरीर का अंग है और जब यह संपूर्ण के अंश रूप में कार्य करता है तो इसका अत्यधिक महत्व होता है। टाइपराइटर का एक छोटा सा पेज तब तक अति महत्वपूर्ण रहता है जब तक वह मशीन के अंग के रूप में कार्य करता है, अन्यथा वह व्यर्थ है। इसी तरह जब तक व्यष्टि आत्मा कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं होता तब तक वह अपूर्ण रहता है। प्रभुपाद ने लगभग आधे घंटे तक कृष्ण भावनामृत की कुछ आधारभूत बातें बताई और तब प्रश्न पूछने के लिए कहा। सदैव कुछ न कुछ हाथ उठते रहते। वे बाहरी लोगों को प्राथमिकता प्रदान करते। उन दिनों युवाओं, कॉलेज के छात्रों तथा हिप्पियों के द्वारा ब्रह्मांड विषयक प्रश्न पूछना कोई असामान्य बात नहीं थी, जिनका संबंध योग तथा प्राच्य दर्शन से होता। प्राय उनके मनों में तरह तरह की बातें आती थी, जिनमें नशीली दवाएं, ड्रग्स भी होती और वे प्राय उद्विग्न रहते। किंतु प्रभुपाद युवा अमेरिकियों को 3 वर्ष से अधिक काल से लगातार उपदेश देने से अनुभवी होने के कारण पहले ही सुन चुके थे जो कुछ वे संभवतः पूछ सकते थे। एक युवा ने पूछा, क्या कोई ऐसा संवाद है जो स्वयं शब्द न होकर शब्दों के परे हो, संभवतः ओम तक पहुंचने के लिए ध्वनि हो? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कोई ऐसा संवाद प्राप्त करता है जो आपके तथा मेरे और मेरे भाई के बीच समझा जा सके, ऐसा अनुभव जैसे डोंग या ओंग जैसी ध्वनि? क्या शब्द के परे भी कुछ है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, यह हरे कृष्ण है। पुरुष ने कहा, क्या हरे कृष्ण? क्या हरे कृष्ण? प्रभुपाद ने कहा, हाँ।
पुरुष ने कहा, किंतु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है? अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में बात न करके सदैव उसी भाषा में किस तरह बात की जाए? प्रभुपाद ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हरे कृष्ण केवल संस्कृत में ध्वनि हो सकता है, आप इसे अंग्रेजी स्वर टोन में भी ध्वनित कर सकते हैं। क्या कोई कठिनाई होती है? ये लड़के भी हरे कृष्ण ध्वनित कर रहे हैं, जिस तरह की पियानो है। यदि आप स्पर्श करें तो डंग ध्वनि निकलती है, चाहे को अमेरिकी छुए या हिंदू या मुसलमान, ध्वनि तो ध्वनि है। इस पियानो जैसे हरे कृष्ण को आप छुए तो यह ध्वनि करेगा, बस। किसी व्यक्ति ने ध्यान के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने पूछा, आप ध्यान से क्या समझते हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शांत भाव से अकेले बैठना। प्रभुपाद ने पुनः पूछा, यह कैसे संभव है? क्या कोई ऐसा अनुभव है कि जब आप चुप बैठते हैं तो मन कार्य नहीं करता होता, आपको किसी न किसी चीज में मन को लगाना पड़ता है? उस व्यक्ति ने पूछा, आप किस में लगाते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक कृष्ण में। हम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाते हैं। क्यों केवल मन को ही नहीं लगाते, अपितु इंद्रियों सहित मन को कर्म में लगाते हैं, क्योंकि मन हमारी इंद्रियों के साथ कार्य करता है। आपके मन ने कहा, चलो उस नव स्थापित इस्कॉन सोसाइटी में चलें, अतः आपके पांव आपको यहाँ ले आए। अतः मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। आपको अपने मन को न केवल कृष्ण के चिंतन में स्थिर करना है, अपितु कृष्ण के लिए कार्य भी करना है, कृष्ण के लिए अनुभव भी करना है। यही पूर्ण ध्यान है। किसी ने प्रश्न किया, क्या बाइबल पढ़ने तथा जीसस के वचनों का पालन करने में गुरु की आवश्यकता पड़ती है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप जैसे ही बाइबल पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो फिर गुरु के बिना रहने का प्रश्न कहाँ है? व्यक्ति ने कहा, मैं जीवित गुरु की बात कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, आप चाहे इस गुरु को अपनाएं या उस गुरु को, यह भिन्न चीज है, किंतु आपको गुरु बनाना होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप जीसस क्राइस्ट की परंपरा में किसी पादरी के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु का अनुगमन कर रहे हैं। अतः हर हालत में आपको गुरु का अनुगमन करना होता है। गुरु के बिना होने का प्रश्न ही नहीं है। स्पष्ट हुआ? व्यक्ति ने कहा, ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय बाइबल की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, बाइबल में व्याख्या हो नहीं सकती, फिर भी कोई अधिकार ही नहीं है। जिस तरह की यह घड़ी है, इसे हर कोई घड़ी कहता है। यदि मैं इसे चश्मा कहूँ तो फिर गुरु होने का मेरा क्या लाभ है? मैं गुमराह कर रहा हूँ। यह घड़ी है और मुझे यही कहना चाहिए। इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि कौन नकली गुरु है और कौन असली गुरु, अन्यथा आप ठगे जाएंगे, और यही हो रहा है। हर कोई अपने ढंग से व्याख्या कर रहा है। भगवत गीता के हजारों संस्करण हैं और उन सब में अपने ही ढंग से व्याख्या की गई है। यह सब बेहूदगी है। इन सबों को रद्दी के रूप में फेंक दिया जाना चाहिए। बस आपको भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए, तब आप समझेंगे। यदि कोई स्पष्ट गद्यांश को समझ सकता है, यथा बाइबल का यह कथन कि ईश्वर ने कहा सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई, तो फिर व्याख्या की क्या आवश्यकता है? ईश्वर ने सृजन किया, आप सृजन नहीं कर सकते, तो फिर व्याख्या की गुंजाइश कहाँ है? मैं सही कह रहा हूँ ना? बाइबल के प्रारंभ में कहा गया है कि ईश्वर ने कहा सृष्टि हो जाए और सृजन हो गया। तो फिर आपकी क्या व्याख्या है? मुझे बताओ ना कि आपकी व्याख्या क्या है? क्या आप में से कोई सुझाव दे सकता है? हाँ, कोई चाहे तो समझा सकता है, वह अन्य बात है। किंतु यह तथ्य है कि ईश्वर ने सृजन किया है जो सदा रहता रहेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। सृजनात्मक प्रक्रिया कैसे घटित हुई, इसको भागवत में समझाया गया है। सर्वप्रथम आकाश बना, फिर ध्वनि, तब यह और वह हुआ। किंतु मूल तथ्य यह है कि ईश्वर ने सृजन किया और वे किसी भी परिस्थिति में रहते रहेंगे। वह नहीं जो मूड विज्ञानी कहता है कि ओ एक पिंड था, वह खंडित हुआ और यह ग्रह बना। संभवतः यह अथवा इस तरह की बातें बकवास हैं। यह संभवतः क्यों? यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, ईश्वर ने सृजन किया, बात समाप्त है। तो श्रील प्रभुपाद वास्तव में इस बात की समझने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं कि अगर बाइबल के आरंभिक पन्नों में कह दिया गया कि ईश्वर ने सृजन किया, तो बात वहां यथा रूप में समाप्त हो जानी चाहिए। कैसे किया, किस प्रकार किया, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में, हम सभी स्कंद 3 में विराट रूप के द्वारा। और जैसा श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तन्मात्राएं होती हैं, शब्द रूप स्पर्श गंध, भगवान के प्रकृति के अवयव के कारणों में, परमाणु से लेकर काल तक की गणना के बारे में, सृष्टि के विस्तार के बारे में, सृजन के बारे में, ब्रह्मा जी को दिए गए उपदेश के बारे में सब कुछ व्यक्त किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं फिर इसमें अतिरिक्त व्याख्या की गुंजाइश का है। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने स्वार्थवश लोगों को गुमराह करने के लिए शास्त्रों की व्याख्याओं को बदलकर प्रस्तुत करता है, पर यदि हम सही स्रोत से इस ज्ञान को पा जाएं तो उसमें किसी बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गुरु यदि चश्मा घड़ी को चश्मा कह रहा है, तो ये गुरु गुमराह कर रहा है। घड़ी घड़ी है, उसको बस घड़ी कहना है। ईश्वर ने सृजन किया है, हमें सिर्फ यही समझना है, बात समाप्त हो गई। तो श्रील प्रभुपाद बिग बैंग थ्योरी को काटते हुए ये
उल्का पिंड टकराए और अलग अलग ग्रह बने, उन्होंने कहा ये सब बकवास है। एक अन्य अतिथि ने कहा कि वह स्वयं को किसी के अधीन अनुभव नहीं करता, इसलिए उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी के सामने शीश झुकाए। अप्रत्यक्षतः वह भक्तों द्वारा प्रभुपाद को नमस्कार करने की आलोचना कर रहा था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यह सोचना एक भौतिक रोग है कि हमें किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होना है। उन्होंने तर्क द्वारा बताया कि प्रकृति हमें अधीन होने, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा अन्य अनेक चीजों के समक्ष सिर झुकाने के लिए बाध्य करती है। अतिथि ने कहा, ठीक है, किंतु मैं किसके समक्ष सिर झुकाऊं? प्रभुपाद ने कहा, चूंकि आपको शीश झुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, आपको ढूंढना होगा कि शीश झुकाने के बाद भी आप कहाँ सुखी रह सकेंगे, और वे कृष्ण हैं। आपका शीश झुकाना बंद होने वाला नहीं, क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं, किंतु यदि आप कृष्ण को तथा कृष्ण के प्रतिनिधि को शीश झुकाते हैं, तब आप सुखी होंगे। शिष्यगण विनीत थे, इसलिए गुरु उन्हें ही कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान कर सकता है, किंतु उनमें से जो कुछ शंकालु थे, अतः प्रभुपाद को उसी तर्क से उन्हें आश्वस्त करना था जिससे वे बाहरी लोगों को करते थे। एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, आप निर्विशेषियों को तर्क के द्वारा भगवान का अस्तित्व किस तरह बताते हैं? प्रभुपाद परम ब्रह्म के 3 पहलुओं को समझाने लगे, और उन्होंने उनकी तुलना सूर्य के 3 पहलुओं से की है। ये है सूर्य प्रकाश, सूर्य गोलक तथा सूर्य देव। उन्होंने सुपरिचित उदाहरण के द्वारा परम पुरुष के अस्तित्व को सभी विस्तारों के स्रोत के रूप में व्याख्या की, जिसमें निर्विशेष ब्रह्म सम्मिलित है। किंतु भक्त फिर भी संतुष्ट नहीं था। ऐसे निर्विशेष वादियों को कोई तर्क के द्वारा परम ब्रह्म के विषय में कैसे समझाता है? मुझे बताया गया है कि श्रील भक्ति विनोद के पास ऐसे प्रमाण थे। प्रभुपाद ने कहा, भक्ति विनोद को जाने दें, आप अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करें। अत्यधिक परिश्रम करते हुए प्रभुपाद ने पुनः विस्तार से बताया। उन्होंने वेदांत सूत्र का यह श्लोक जन्माद्यस्य यतः उद्धृत किया, जिसमें बताया गया है कि विश्व की हर वस्तु परम ब्रह्म से आई है। चूंकि हम पुरुष हैं, अतः एक परम पुरुष यानी समस्त पुरुषों का आगार होना चाहिए, जिससे सारी चीजें निकली हैं। जिस तरह से हम अनुभव करते हैं कि चूंकि हमारा पिता पुरुष है, इसलिए हम भी पुरुष हैं। प्राय प्रभुपाद यही कहते कि ईश्वर है और मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर से प्रेम करे, किंतु एक छात्र ने विरोध जताया कि ईश प्रेम को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में क्यों लाया जाए। छात्र ने कहा, यदि हमारी पहली चिंता ईश्वर या कृष्ण की सेवा करना है, तो फिर किसी आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? आप आंदोलन में इतने लिप्त हो सकते हैं कि आप ईश्वर की सेवा करना भूल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं ईश्वर की सेवा क्यों कर रहा हूँ? इस आंदोलन का अर्थ ही है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तुम सेवा करने से क्या समझते हो? यदि कृष्ण कहें कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, और यदि मैं कहूँ कि तुम कृष्ण की आज्ञा का पालन करो, तो क्या यह सेवा नहीं है? छात्र ने कहा, है। प्रभुपाद ने कहा था, हम वही कार्य कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, अन्य सभी कर्म छोड़ दो, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। और हम वही बात कर रहे हैं कि आप कृष्ण की शरण में जाएं तो आप सुखी होंगे। अतः हम स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रचार कार्य सर्वोत्तम सेवा है, किंतु यदि आप सही ढंग से प्रचार करें। यदि आप गलत ढंग से तरीके से प्रचार करते हैं तो यह सेवा नहीं है। आपको मात्र वही बात कहनी है जो कृष्ण कहते हैं। और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। जो भगवान ने कहा है, गुरु शिष्य परंपरा में उसे यथारूप स्वीकार करके हमें वही व्यक्त करना है। छात्र ने कहा, क्या सदैव इस तरह का आंदोलन होता था? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, आंदोलन सदैव रहे हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, जब भी लोग गुमराह होते हैं और अत्यधिक अधर्म फैलता है, उस समय मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह भौतिक जगत ऐसा है कि यदि कोई चीज ठीक की जाती है तो फिर भी किसी न किसी समय यह विकृत कर दी जाती है। अतः जब भी असली सत्य का शरण होता है, तब आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह वही आंदोलन है, कोई नया आंदोलन नहीं है। आंदोलन का अर्थ यह है कि ईश्वर है, वे महान हैं और हम सब अधीन हैं। हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर के आदेश का पालन करें, तभी हम सुखी होते हैं। यह आंदोलन सीधा साधा है। इसी आंदोलन का प्रचार भगवान कृष्ण ने किया। यही आंदोलन ईसा मसीह द्वारा प्रचारित किया गया, और हम भी उसी आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर के आधिपत्य को या महानता को स्वीकार करना और स्वयं उसी में लग जाना होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कुछ नया देखने का प्रयास मत करो। यह सबसे पुराना है, क्योंकि ईश्वर प्राचीनतम है, आप भी प्राचीनतम है, और आपका उनसे संबंध भी अति पुराना है। इसलिए यह आंदोलन भी प्राचीनतम है। किंतु जो विधि अपनाई गई है वह इस युग के लिए उपयुक्त है। यह भी नई नहीं है, गढ़ी हुई नहीं है। इस युग के लिए इसकी संस्तुति की जाती है। जिस तरह की शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए आपको अपने शरीर की रक्षा करने की विधि है, इसी तरह इस कलयुग में यह संस्तुति की गई है कि ईश साक्षात्कार केवल हरे कृष्ण कीर्तन से संभव है।
कई युवा प्रभुपाद को विरोधी बातों में फंसाने का प्रयत्न करते। एक लड़के ने प्रभुपाद के इस कथन को पकड़ लिया कि शिशु के लिए दूध पीना स्वाभाविक है, पशु का मांस खाना नहीं। उस लड़के ने तर्क दिया कि यदि प्रभुपाद स्वाभाविक बनने पर बल देना चाहते हैं तो शिशु के लिए बड़े होना, सिर मुंडाना तथा ईश्वर की सेवा करना स्वाभाविक है, या फिर यह सभ्यता का एक अन्य रूप है। एक अन्य प्रश्नकर्ता ने पूछा कि कृष्ण भावनामृत की अंतर्राष्ट्रीय समिति इनकॉर्पोरेटेड क्यों है। एक अन्य युवक ने पूछा कि भारत के साधुओं को जो लंबे बाल रखते हैं और जंगलों में जो लंबे लंबे बाल रखते हैं और जंगलों में विचरण करते हैं, उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है। ये प्रश्न अतिथियों की बेचैनी को प्रदर्शित करते हैं। प्रभुपाद सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण चाहते थे। अतिथिगण समझ रहे थे कि यदि वे यह स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें भी भीड़ भरे मंदिर कक्ष में उनकी बगल में बैठे उन चमकीले चेहरों वाले शिष्यों की तरह उनके समक्ष नतमस्तक होना पड़ेगा, इस आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा, अपने अपने सिर घुटवाकर हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा लक्ष्य तो था ही। अतः जो तप शरणागति जीवन भर के भ्रम उच्छेद से बचना चाहते थे, वे दोषों को, विरोधाभासों को ढूंढते थे। किंतु प्रभुपाद दयालु तथा नम्र होते हुए यह कभी न चाहते थे कि वे अपना सिर झुकाएं या मंदिर में रहें। वे लगातार उनके संशयों के तर्कों को पराजित करते रहे, उनकी दुर्बलताओं का उद्घाटन करते रहे और उनकी भौतिक इच्छाओं की मूर्खता को धराशायी करते। वे सियाचल के अपने मकान के अगले कमरे में नीले वेलवेटी व्यासासन से कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते रहे। महिला स्मरण करती हैं, मैं लिखित रूप में परवर्ती जीवन के प्रमाण देखना चाहती हूँ ताकि उसे मैं पढ़ सकूं, उसका अध्ययन करके उसके ठीक से परीक्षा कर सकूं। क्या ये लिखित रूप में उपलब्ध है। प्रभुपाद ने कहा, भगवत गीता पढ़ो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। महिला ने कहा, वह तो 68 खंडों में है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, भगवत गीता केवल एक खंड कृति है, इसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है, तुम इसे 3 दिन में पढ़ सकती हो। ये अधिक कठिन भी नहीं है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है और मेरे विचार से यदि तुम इसे पढ़ोगी तो तुम अनेक अच्छी सूचनाएं प्राप्त करोगी। भगवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ो, तब तुम्हें और अधिक ज्ञान मिलेगा। तत्पश्चात तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पढ़ो तो तुम्हें और अधिक प्रकाश प्राप्त होगा। और सामान्य सूचना के लिए तुम इस पत्रिका बैक टू गॉडहेड को पढ़ सकती हो। ऐसा नहीं है कि हम केवल बातें करते हैं, हमारे पास पर्याप्त ज्ञान तथा साहित्य का आधार है। इस तरह रात के 9 बजे फिर 10 और तब 10:30 हो गए। क्या भक्ति योग सबके लिए है। कुंडलिनी योग क्या है। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहा। क्राइस्ट भावनामृत के विषय में बताएं। ट्रिनिटी क्या है। प्रभुपाद अपने कृष्ण के विषय में तर्कों को परास्त करने तथा इस पर प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी तरह लीन थे, मानो उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर से तर्क वितर्क की समाधि लगा ली हो। फिर भी वे उनसे उम्मीद करते थे कि यदि वे भद्रजन है तो उनकी उपस्थिति को वे सही माने, उनकी प्रस्तुति को वे सही माने और कृष्ण भावनामृत के प्रति वास्तविक समर्पण करें। प्रभुपाद ने कहा, तो आपके लिए यह उपहार है, आप कृष्ण भावनामृत स्वीकार करें, अब आपको चुनना है। इसे यदि आप स्वीकार करते हैं तो यह अच्छी बात है, यदि नहीं तो यह आपका दुर्भाग्य है। क्या हमारे इस सूत्र को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है। मैं आप सबों से पूछता हूँ कि क्या कोई कठिनाई है। मैं यही पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे हैं, क्या इस सूत्र को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है। एकत्रित अतिथियों तथा भक्तों ने खुसुर फुसुर की और उत्तर दिया, नहीं। प्रभुपाद हंसे, तो फिर आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते। यह इतना आसान और उत्तम है, अपने ज्ञान से समझने का प्रयास कीजिए। हम आप पर दबाव नहीं डाल रहे, आपके पास अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति सब कुछ है, किंतु आप इसे उदात्त पाएंगे। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कहते हैं कि हम इसे आपके निर्णय पर छोड़ रहे हैं, हम बल का प्रयोग करके मनवा नहीं रहे। कभी कभी कहा जाता है कि मुसलमानों ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर अपने धर्म का प्रचार किया। या तो कुरान स्वीकार करो या फिर आपके लिए यह तलवार मौत है। कृष्ण भावनामृत वैसा नहीं है, यह आपके निर्णय पर छोड़ दिया गया है। यदि अच्छा लगे तो स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। इसमें ना कोई हानि है न लाभ है। प्रभुपाद पूर्ण रूपेण शरणागत दास की तुष्टि के साथ हंसने लगे। फिर उन्होंने सबों से हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा। कमाल कृष्ण स्मरण करते हैं, उस समय मैं पहचान सका कि प्रभुपाद मेरे पूर्ण स्वामी तथा प्रभु हैं। जब भी वे व्यासासन से उठते मैं उनके चरणों को पकड़ लेता और पकड़े रहता। मैं उनके चरणों को अपने सिर पर लगाता और मैं उन्हें चलने ना देता। मैं प्रभुपाद के चरण कमलों में पड़े रहने का इतना उत्सुक था। मैं चाहता था कि जितने अधिक समय तक संभव हो मैं उनके साथ रहूं। जब वे किसी अन्य मंदिर को चले जाते तो मैं अपने आप को अत्यधिक विच्छिन्न अनुभव करता। मुझे स्मरण है कि कभी कभी कार्यक्रम के बाद वे फल
खाकर उसका छिलका जमीन पर गिरा देते। हम सब इसके लिए कूद पड़ते और वेदी तथा प्रभुपाद के समक्ष एक दूसरे से लड़ने लगते। हम चारों ओर पिल्लों की तरह झपट पड़ते। प्रभुपाद पीठ सीधी करते और हंसते। वे सोचते कि इससे हम सब अच्छी प्रगति कर रहे हैं। चारों ओर यह खबर फैली कि प्रभुपाद, जिनके शिष्य प्रतिदिन डाउनटाउन में कीर्तन कर रहे थे, रूजवेल्ट वे पर स्वयं हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और मंदिर में भाषण दे रहे थे। एक शाम को कार्यवाही को फिल्माने के लिए एक स्थानीय टीवी स्टेशन वाले अपने बड़े बड़े कैमरे, माइक्रोफोन तथा प्रकाशावस्था सहित मंदिर में आए और भगवान जगन्नाथ नाचते गाते भक्तों तथा प्रभुपाद के भाषण के कुछ अंशों को फिल्माने लगे। अगले दिन में प्रभुपाद के घर पर आए और उनके हारमोनियम बजाने तथा एक महिला साक्षात्कारकर्ता के साथ बोलने का फिल्मन किया। उन्होंने अपने कमरे को उनकी निजी वेदी की ओर घुमाया और उनके साथ राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों तथा उनकी पुस्तकों, भगवत गीता यथारूप तथा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आवरण पृष्ठों के निकट से चित्र लिए। प्रभुपाद ने जब संध्या समाचार में कुछ मिनटों तक उसे रंगीन टीवी देखा तो उन्होंने सोचा कि यह अच्छा है। उन्होंने लंदन स्थित अपने भक्तों को दिखाया, इस समाचार से भी सीएचएल में हमारे आंदोलन को सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि अनेक लोग इसे देखेंगे और हमारे मंदिर में आएंगे। यदि संभव हो तो तुम लोग भी संभवतः वहां पर टेलीविजन चित्रण के लिए प्रयास कर सकते हो। इस टीवी प्रदर्शन के बाद कुछ ख्याति हुई। अगली रात्रि को जब प्रभुपाद व्याख्यान देने आए तो मंदिर कक्ष में लगभग 50 अतिरिक्त अतिथि, युवा तथा महिलाएं उपस्थित थी। प्रभुपाद प्रसन्न लगे, किंतु वास्तव में वे सभी एक टोली के थे, जो अपने अपने मित्रों के साथ आनंद प्रमोद मनाने वाले समूह से संबंधित थे। वे कीर्तन में लगातार रुके रहे, किंतु जैसे ही प्रभुपाद बोलने लगे, वे सभी एक साथ उठ खड़े हुए और चले गए। इस तरह केवल भक्त तथा लगभग 1 दर्जन रुचि रखने वाले अतिथि ही शेष बचे। भक्तगण विश्वविद्यालय भी जाते थे और छात्रों में भले ही कुछ काल के लिए ही सही काफी रुचि थी। छात्र समाचार पत्र का एक प्रतिनिधि आया और प्रभुपाद से देर तक बातें करता रहा। जब 2 व्यक्ति प्रभुपाद के कमरे में यह कहते हुए आए कि वे संवाददाता है, तो प्रभुपाद के सचिव ने यह सोचकर कि वे साक्षात्कार भी लेना चाहते हैं, उन्हें कमरे के भीतर जाने दिया, किंतु यह साक्षात्कार तो पूछताछ परिप्रश्न बन गया। उन्होंने प्रभुपाद को चुनौती दी कि वे ये शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। वे रुष्ट थे कि प्रभुपाद विभिन्न शिक्षालयों में जाकर प्रचार कार्य कर रहे थे। जब प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि वे जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, तो उन्होंने मांग की, किंतु आप यह विश्वास करते हैं या नहीं कि जीसस ही एकमात्र मार्ग है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर ससीम है या असीम? उन्होंने स्वीकार किया कि ईश्वर असीम है। प्रभुपाद ने कहा, तो फिर आप यह कहकर उन्हें सीमा में क्यों बांध रहे हैं कि उन तक पहुंचने का एक ही मार्ग है? एक सामान्य व्यक्ति के भी 20 पुत्र हो सकते हैं, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के केवल एक ही पुत्र हो सकता है? आप उन्हें सीमित क्यों कर रहे हैं? वे लोग कुछ ही मिनटों में प्रभुपाद से ऊंची आवाज में बोलने लगे। स्पष्ट हो गया था कि वे संवाददाता नहीं थे और उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि वस्तुतः वे स्थानीय पादरी थे। जब उन पर दोष मढ़े जाने लगे तो भक्तों ने उन्हें चले जाने के लिए कहा। प्रभुपाद ने अपने न्यूयॉर्क स्थित भक्त को पत्र में लिखा, ईसाई तथा यहूदी गिरजाघरों का पादरी वर्ग हमारे आंदोलन के प्रति ईर्ष्यालु हो रहा है, चूंकि वे धार्मिकता की अपनी प्रणाली से भयभीत हैं और चूंकि वे देख रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत प्रणाली में अनेक युवक तथा लड़कियां रुचि ले रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि वे अपने में संतुष्ट नहीं है। अतः भविष्य में हमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। निसंदेह यह पादरी वर्ग अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया है, किंतु उनके सोचने का पुराना ढर्रा चलता आ रहा है। अतः जो भी हो, हमें कृष्ण पर निर्भर रहना होगा। सिएटल में प्रभुपाद के आगमन के पूर्व ही उपेंद्र ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के एशियाई विभाग के अध्यक्ष को भाषण के प्रबंध के बारे में लिख दिया था। उन्होंने भाषण के कार्यक्रम का अनुरोध किया था। उस अध्यक्ष ने संस्कृत में लिख भेजा, यद्यपि वे जानते थे कि ये लड़के उनके पत्र को नहीं पढ़ पाएंगे। उपेंद्र ने वह पत्र प्रभुपाद को दिया, जिन्होंने तुरंत अनुवाद कर दिया और उस अध्यक्ष को अंग्रेजी में पत्रोत्तर लिख भेजा, किंतु उसमें संस्कृत के अनेक श्लोक उद्धृत किए गए थे। प्रभुपाद ने अपने पत्र का समापन इस प्रकार किया, हमें खेद है कि हम संस्कृत में उत्तर नहीं दे सकते, हमारी विधि शैक्षिक न होकर विशुद्ध आध्यात्मिक है। प्रभुपाद ने वह पत्र उपेंद्र को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया, मानो उसने स्वयं उसे लिखा हो। प्रभुपाद स्वयं भी कई कॉलेज में भाषण देने गए। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में उन्होंने तमाल कृष्ण से परिचयात्मक वार्ता दिलाई। तमाल कृष्ण ने निडर होकर तथाकथित पवित्र व्यक्तियों या स्वामियों के विषय में प्रभुपाद से जो कुछ भी सुना था कहा, और यह कि वे जनता को ठग रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शित करने का पूरा ध्यान रखा कि हमारे गुरु ईसा मसीह तथा बाइबल से पूर्ण रूपेण सहमत है। उन्होंने कहा कि बाइबल प्रामाणिक है, किंतु विस्तृत ग्रंथ की तुलना में यह पॉकेट कोश की तरह है।
धमाल कृष्ण ने कहा, आवश्यकता है कि हमारे गुरुदेव इसी भक्ति वेदांता स्वामी जैसे व्यक्ति से सुना जाए। तत्पश्चात उन्होंने न्यूयॉर्क डेली न्यूज से मद्यपान करने वाले पादरियों के लिए विश्राम गृह शीर्षक लेख पढ़ा, जिसमें उन स्वास्थ्यागारों का विवरण था जो यूनाइटेड स्टेट्स में उसके 5,000 शराबी पादरियों के उपचार हेतु खोला गया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा कि सारे पादरी ऐसे हैं, मैं यह कहना ही नहीं चाह रहा, किंतु इस लेख में कहा गया है कि मद्यपान को नैतिक विफलता न मानकर इसे रोग माना जाता है, किंतु यह बेतुकी बात है, यह नैतिक विफलता है। इन पादरियों की रुचि पर निर्भर है कि वे मद्यपान करें या ना करें। उन्होंने मद्यपान करना और शराबी बनना चुना। ये ही वे व्यक्ति हैं जो हमें ईश्वर के पास वापस ले जाने की अगुवाई कर रहे हैं। बात यह है कि किसी न किसी को शुद्ध तो होना ही चाहिए। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए नैतिक योग्यता चाहिए। हमारे गुरुदेव परमेश्वर की प्रशंसा में अपना 100% समय लगाते हैं। हम आज आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ध्यान से सुने और उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयत्न करें। जरा सुने और फिर अपनी तर्क शक्ति तथा अपनी बुद्धि से यह परखने की परीक्षा करें कि यह परम सत्य तक पहुंचने का प्रामाणिक मार्ग है कि नहीं। अब कृपया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को बोलने दें। प्रभुपाद सभागार में नारंगी रंग के वस्त्र से ढके मंच पर आसीन थे और वहीं से सुन रहे थे। धमाल कृष्ण खड़े होकर बोल चुके थे और अब वे प्रभुपाद के चरणों पर आसीन अन्य गेरुआ वस्त्र धारण किए पुरुषों तथा साड़ी पहनी स्त्रियों के बीच बैठ गए। प्रभुपाद 100 श्रोताओं से भरे विशाल सभागार में बोले। उनकी वाणी परिवर्धित होकर गूंज रही थी। उन्होंने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्लोक पढ़ा और बतलाया कि भौतिक जगत में सभी व्यक्ति अंधकार में हैं और गुरु वही है जो ज्ञान की टॉर्च से हमारी आंखें खोल दे। तब यदि मानव समाज में ईश्वर की खोज करके प्रकाश में आने की अंतः प्रेरणा नहीं है, तब तो मानव प्राणी पशु तुल्य है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए ईश भावनामृत के अभाव के कारण मानव समाज शोचनीय दशा में है। प्रभुपाद ने एक अच्छी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक चूहे को बिल्ली तंग किया करती थी, अतः वह एक मुनि के पास गया। महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ। मुनि ने पूछा, क्या परेशानी है? चूहे ने कहा, बिल्ली सदैव मेरा पीछा करती है, जिससे मुझे मन की शांति नहीं है। मुनि ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? कृपया मुझे बिल्ली बना दे। मुनि ने कहा, ठीक है, तुम बिल्ली बन जाओ। किंतु कुछ दिनों के बाद बिल्ली मुनि के पास आई और शिकायत करने लगी कि कुत्ते उसका पीछा करते हैं। उस मुनि ने उसे वर दिया, तुम कुत्ता बन जाओ। तब लोमड़ियां कुत्ते का पीछा करने लगी। उस मुनि ने पुनः उसे आशीर्वाद दिया कि तुम लोमड़ी बन जाओ। तब तो बाघ उसका पीछा करने लगा। उस मुनि ने उसे बाघ बना दिया। प्रभुपाद ने बताया कि जब वह बाघ बन गया तो वह उसी मुनि को घूरने लगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओ, तुम मुझे खा जाओगे? मैंने तुम्हें बाघ बनाया और तुम मुझे को खा जाना चाहते हो? हाँ, मैं बाघ हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब उस मुनि ने उसे श्राप दिया, ओ, तुम पुनः चूहा बन जाओ, पुनः चूहा बन जाओ। अतः वह चूहा बन गया। तो हमारी मानव सभ्यता ऐसी ही बनने जा रही है। कुछ दिन हुए मैं आपका विश्व पंचांग पढ़ रहा था। अगले 100 वर्षों में लोग जमीन के नीचे चूहों की तरह रहेंगे। हमारी वैज्ञानिक प्रकृति ने मनुष्य का संहार करने के लिए इस परमाणु बम का निर्माण किया है और इसका प्रयोग किया जाएगा और हमें फिर से जमीन के नीचे जाकर चूहा बनना पड़ेगा, बाघ से पुनः चूहा। ऐसा होने जा रहा है। यही प्रकृति का नियम है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यदि आप अपने राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कठिनाई में डाल दिया जाता है। इसी तरह यदि आप भगवान की श्रेष्ठता का उल्लंघन करेंगे तो वही परिणाम होगा, आपको पुनः चूहा बनना पड़ेगा। जैसे ही परमाणु बम उपयोग में लाया जाएगा, हर चीज इस भूमंडल पर की सारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। अतः लोग इसे नहीं चाहते। यह अरुचिकर लग सकता है, किंतु तथ्य ऐसा ही है। प्रभुपाद ने समझाया कि वे जिस ईश चेतना का समर्थन कर रहे हैं वह ईसाई या हिंदू या मुस्लिम जैसा कोई विशेष धर्म नहीं है, अपितु यह वैश्विक है। उन्होंने धर्म की व्याख्या की कि यह मनुष्य का ऐसा लक्षण है जिसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जीव का अपरिवर्तनीय लक्षण प्रेम करने तथा सेवा करने की प्रवृत्ति है और वही हमारा शाश्वत धर्म है। 10 मिनट के बाद ही प्रभुपाद ने कहा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, किंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह हरे कृष्ण कीर्तन इतना अच्छा है कि आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप कम से कम 1 सप्ताह कीर्तन करें और तब देखिए कि आप कितना बदल गए हैं। अतः ये बालक सड़कों पर जाकर कीर्तन कर रहे हैं। आपके देश में कई शाखाएं हैं, लंदन में एक, जर्मनी में एक, और हर कोई इसमें सम्मिलित हो रहा है। यह बढ़ता जा रहा है। हम ना तो इसके लिए कोई मूल्य लेते हैं, न ही आपकी कोई हानि होती है। यदि कोई लाभ हो तो आप प्रयास कर सकते हैं, गारंटी दी जाती है। आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
उनके सिएटल प्रवास के समय उनके शिष्यों के साथ रहने वाले भक्त बनने की आकांक्षा से आए। कई सप्ताह बाद प्रभुपाद ने उन अनुयायियों को दीक्षा दी जो लगभग 6 मास पूर्व इस्कॉन में सम्मिलित हुए थे। प्रभुपाद ने मंदिर कक्ष में मंत्रों तथा अग्नि यज्ञ के साथ पारंपरिक दीक्षा उत्सव संपन्न किया। वे अंतिम मंत्र पूरा करके भक्तों की ओर मुड़कर कह ही रहे थे, अब हरे कृष्ण कीर्तन करो, तभी एक महिला अतिथि ने कार्यवाही में विघ्न डाल दिया, जो हठयोग की स्थानीय शिक्षिका थी। उसने कहा, क्षमा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभुपाद ने कहा, कृपया ठहरें। वह चीखी, आप ऊंचे आसन पर क्यों बैठे हैं और ये लोग यहाँ नीचे बैठे हैं? ऐसा लगता है आप सिंहासन पर हैं। भक्तों ने विनम्र भाव से उसे रोकना चाहा, किंतु वह चाहती थी कि उसकी बात सुनी जाए। प्रभुपाद मौन थे। उसने पूछा, हर कोई आपको सिर क्यों झुकाता है? क्या आप यह नहीं जानते कि ईश्वर हर जगह है, हर कोई ईश्वर है? प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, आप हमें कीर्तन करने दें। उसकी आवाज दीक्षा समापन के बाद कीर्तन में दब गई। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो प्रभुपाद तब भी इस विध्वंसकारी अतिथि के विषय में सोच रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, कहाँ है वो लड़की? कहाँ वह? क्या वह चली गई? विष्णुजन ने कहा, शायद मधुद्विष ने उसे समझा दिया। वह शीश झुकाने तथा अन्य चीजों के विषय में नहीं जानती थी। प्रभुपाद ने कहा, उसका प्रश्न क्या था? विष्णुजन ने उत्तर दिया, वह सोच रही थी कि हम आपके समक्ष इसलिए झुक रहे हैं मानो आप ईश्वर हैं। वह इसका विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि ईसाई धर्म में कहा गया है कि किसी पुरुष के समक्ष नतमस्तक मत होना। प्रभुपाद हंसे, तो तुमने क्या समझाया? क्या तुमने यह नहीं बताया कि हम ईश्वर के रूप में नहीं अपितु ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसको सिर झुकाते हैं? क्या तुम इस तरह से नहीं समझा सके? मधुदेश ने कहा, संभवतः वह यही है, क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? वह योगिनी कमरा छोड़ चुकी थी और बाहर जॉय नामक नई लड़की से बात कर रही है, जो प्रभुपाद के सिएटल प्रवास के प्रथम दिन से ही उनके शिष्यों के साथ रह रही थी। वह योगिनी जॉय के निर्विशेष योग के प्रति पुरानी रुचि को पुनः जीवित कर रही थी और प्रभुपाद की टीका टिप्पणी कर रही थी। यद्यपि जॉय चिल्ला उठी थी जब प्रभुपाद की बुराई की गई, किंतु योगिनी को निर्विशेष भक्ति विरोध के दर्शन की बात करते हुए असमंजस में पड़ गई थी। जैसे प्रभुपाद मंदिर छोड़कर अपनी कार में प्रविष्ट होने वाले थे कि उस योगिनी ने उनका रास्ता रोका और अपशब्द कहती रही। उसने कहा कि किसी को सिर नहीं झुकाना चाहिए क्योंकि हर कोई ईश्वर है। प्रभुपाद क्रुद्ध हो गए। उनके बड़ी बड़ी आंखों से अंगारे निकलने लगे। सहसा जॉय फुलचर आगे बढ़ी और वह प्रभुपाद के समक्ष जमीन पर दंड के समान लेट गई और उसने अपने हाथ उनके पांव पर रख दिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे स्वीकार करे, किंतु अब वह प्रभुपाद को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य थी। उन्होंने उसे अपने पांव पर उसका हाथ रखे रहने दिया और वह योगिनी प्रभुपाद के क्रुद्ध मौन के समक्ष शांत पड़ गई और उन्हें निकल जाने दिया। मोटर गाड़ी में चढ़ने पर प्रभुपाद का सिर छत से टकराया। भक्तगण क्रुद्ध हुए और जो कुछ घटित हुआ उसके लिए उस कलंकिनी लड़की को दोषी ठहराया। जब मोटर गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो प्रभुपाद नर नारायण की ओर मुड़े जो गाड़ी चला रहा था। उस लड़की ने कहा कि हर कोई ईश्वर है, किंतु उसे आपत्ति थी कि वे लोग मेरे समक्ष नतमस्तक थे। किंतु यदि हर कोई ईश्वर है तो क्या मैं भी ईश्वर नहीं हूँ? तो श्रील प्रभुपाद बड़े ही सरल तरीके से अपनी बुद्धि की चातुर्यपूर्ण प्रस्तुति करके ऐसे ऐसे कुतर्क वाले प्रश्नों के समाधान और उत्तर क्षण भर में ही प्रस्तुत करने में समर्थ थे। सिएटल में भक्तगण जॉय को बचाने में प्रयत्नशील थे क्योंकि वह योगिनी के आने से दिग्भ्रमित हो गई थी। अगले दिन उन्होंने यह प्रबंध किया कि उसे प्रभुपाद के पास इस दलील के साथ जाना चाहिए कि वह चित्रकार है और भक्ति के कुछ चित्र बना सकती है। प्रभुपाद राजी हो गए और वे उनके कमरे के बाहर प्रतीक्षा करती रही जबकि वे जीवानंद को ढोल बजाने की शिक्षा दे रहे थे। अंततः वह प्रभुपाद के कमरे में घुसी। जानवी दासी ही वो जॉय फुलचर है। स्मरण करते हुए कहते हैं कि प्रभुपाद ने मुझसे पूछा, वह कैसी लड़की है जो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में देखती है? वे उस झगड़ालू लड़की की ओर इशारा कर रहे थे जिसने दीक्षा के समय दोषारोपण किया था। मैं उन्हें समझ ना सकी, अतः उन्होंने प्रश्न तीसरी बार दोहराया और कहा, वह वैश्या है ना? सौभाग्यवश उसी समय गोविंद दासी आ गई और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनका प्रश्न क्या था। उस समय मैं केवल इतना जानती थी कि मैं प्रभुपाद को अपना गुरु मानती हूँ और उनके प्रश्न का चाहे वह जो भी रहा हो उत्तर हाँ था। अतः मैंने उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद, और वे प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने आगाह किया कि तुम अभक्तों की संगति मत करना। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उन्हें बिना संशय अपना गुरु स्वीकार कर चुकी थी। मैंने भाव विभोर होकर कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे मेरे सांसारिक माता पिता सदैव कष्ट देते रहे हैं, किंतु अब मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे असली पिता हैं। हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने कहा, हर एक के सांसारिक माता पिता होते हैं, किंतु तुम्हारे पास आध्यात्मिक पिता है। तुम अत्यधिक भाग्यशालिनी हो।
मैं पागल हो गई थी और उनके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वे अत्यंत तेजवान प्रतीत हो रहे थे और मैं अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछ रही थी और मैं उनके स्वराघात को भी नहीं समझती थी। अतः मैं अपने कानों को अपने हाथों से पोंछ रही थी। श्रील प्रभुपाद में कृष्ण भावनामृत होने के मेरे संघर्ष पर कृपा दिखलाई। फिर वे मेरी निर्विशेष वादिता के भीतर भगवान कृष्ण के स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हुए प्रविष्ट हुए। जब मैं उनकी ओर मुख करके बैठी थी तो वे मेरे कंधों के ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, जरा देखो ना, कृष्ण के केश किस तरह उनके कंधों पर टिके हुए हैं। जरा देखो ना किस तरह उनकी आंखें दो कमल पंखुड़ियों की तरह सुंदर लगती हैं। जरा देखो ना किस तरह कृष्ण ने अपनी जांघों के ऊपर शॉल डाल रखी है। जरा देखो ना कितनी अच्छी तरह से उन्होंने धोती पहन रखी है। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का भी उल्लेख किया। मैं नहीं जानती कि वे अर्चा विग्रह की ओर या कृष्ण के चित्र की ओर देख रहे थे कि या कि कृष्ण वहां खड़े थे। जब मैं उनके रूप का वर्णन करते समय ऊपर नीचे देख रहे थे जब वे उनके रूप का वर्णन करते समय ऊपर नीचे देख रहे थे, मैं इतना ही जानती हूँ कि यदि मैं मूर्ति तो चित्र या कांस या वायु देखती, अतः मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को ही देखने और भगवान कृष्ण का वर्णन उस रूप में सुनने का निश्चय किया जिस रूप में वे उन्हें देख रहे थे। जब मैं कमरे से निकल कर आई तो गोविंद दासी ने पूछा कि प्रभुपाद ने चित्र बनाने के बारे में क्या कहा। जब मैंने उन्हें बताया कि पूरे घंटे में हमने चित्र बनाने के विषय में चर्चा ही नहीं की तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। यह जानते हुए कि गुरु सब कुछ जानता है, मैं इस प्रतीक्षा में रही कि वे विषय को उठाए और मुझे यह सेवा कार्य दें। वे मुझे वापस ले आई और प्रभुपाद को बताया कि मैं किस उद्देश्य से आई थी। उन्होंने मेरी कला विषयक पृष्ठभूमि के बारे में जाना और जब मैं ठीक से बता ना पाई तो वे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए क्योंकि मैं गर्वित थी। तब उन्होंने मुझसे पंच तत्व का चित्र बनाने को कहा। कृष्ण कृपा से प्रभुपाद के निकट केवल नवागंतुक ही नहीं अपितु पुराने भक्त भी आकृष्ट हो रहे थे। संस्कृत शास्त्रों में उपनीति शब्द का अर्थ है कृष्ण भावनामृत विषयक अधिक गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए गुरु अधिक के निकट जाना। प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को भगवान के अधिकाधिक निकट लाने के लिए अक्सर उनसे मिलते रहते। नर नारायण स्मरण करते हैं, सबसे प्रभावशाली बात जो मेरे साथ घटित हुई वह थी जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद के साथ अकेले बैठा था। मैं सैन फ्रांसिस्को में उनके कमरे में पहले भी जा चुका था किंतु तब अन्य लोग भी थे और मैं नवागंतुक था। किंतु अब मैं श्रील प्रभुपाद के साथ अकेले बैठा था और अत्यधिक डरा हुआ था क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि क्या करूं और क्या कहूं। मैं अपने कर्मकांड से कुछ हट चुका था और पूरी तरह से शुद्ध था, मानो किसी क्षण जैक इन द बॉक्स की भांति विस्फोट होने वाला हो, क्योंकि मुझे पता न था कि क्या करना है। मैंने श्रील प्रभुपाद को पत्रों को खोलते देखा। वे लिफाफों को पूरा खोलकर उनके आवरण रखते जा रहे थे जिससे कागज बचाने के लिए उन पर लिखने के लिए उन्हें पुनः उपयोग कर सके। उन्होंने मुझे कहीं से आया एक पत्र दिखाया और मेरी राय जाननी चाहिए और फिर उन्होंने मुझसे अपनी डायरी से कुछ लाने को कहा जिसे मैंने ला दिया। उनके कमरे की चारों ओर खिड़कियां थी और एक कोने से प्रकाश आ रहा था। मेज थोड़ी नीची थी जैसे कि कॉफी की मेज होती है और वे उसके पीछे बैठे थे। मैं उनके पीछे दीवार के सहारे बैठा था अतः उन्होंने मुझसे अपनी अलमारी में से कुछ लाने को कहा। वह भी पीछे ही थी अतः वे तथा मैं दोनों ही उनकी नीची मेज के पीछे थे। वे खड़े थे और मैं सोफे पर लेटा था। जब मैं खड़ा हुआ तो प्रभुपाद मुझसे बात करने लगे। मैं बहुत विस्मित हुआ। जब भी वे मुझसे बोलते तो मैं इतना कम ध्यान देता कि मुश्किल से सुन पाता कि वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने मेज को देखा। उन्होंने कहा, तुम ये छोटी सी चीटी देख रहे हो? मैंने मेज पर देखा किंतु वहां कोई चीटी न दिखी। प्रभुपाद उंगली से इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम वह नन्ही सी चीटी देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस चीटी को कैसे कृष्ण भावना भावित बनाया जाए। उन्होंने जो कुछ कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें इस चीटी के पास जाना चाहिए और उसके समक्ष झुकना चाहिए। और प्रभुपाद इस मेज पर अदृश्य चीटी के समक्ष झुक गए और अपनी तर्जनी तथा अंगूठा दोनों को मिलाकर चीटी की तरफ आगे कर दिया। तुम्हें हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए और उन्होंने कहा, हमें थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। यदि हम यह करते हैं तो हमारा समूचा आंदोलन सफल होगा। मैं इस कथन से पूर्णतया प्रभावित हुआ क्योंकि मैं समझ गया था कि यदि भी प्रभुपाद के पास इस महान विश्वव्यापी इस्कॉन के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, फिर भी उनके हृदय में ये छोटी छोटी बातें परत दर परत भरी हैं और यह आश्चर्यजनक था। यदि एक व्यक्ति भी हरे कृष्ण सुने तो यह उसके पूरे प्रयासों के तुल्य है। प्रभुपाद से बिछुड़ने के परिप्रेक्ष्य में उनके प्रति प्रेम भी उमड़ पड़ता था।
ये गोविंद दासी तथा उनका पति 1 वर्ष से प्रभुपाद के सचिव थे। वे जहां भी वे गए उनके साथ साथ रहे, पश्चिमी तट से बॉस्टन, मॉन्ट्रियल, सेंटा फे तक। वे उनके साथ उनके अंतरंग परिवार की तरह सदैव रहे और उनके साथ रहने के कारण वे उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थे। किंतु प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने की अपनी इच्छा के कारण गोविंद दासी के पति गौर सुंदर को अपने सीएचएल आने से पूर्व हवाई भेज दिया था कि वह वहां जाकर एक इस्कॉन केंद्र खोले। सीएचएल में प्रभुपाद ने गोविंद दासी से कहा कि वह अपने पति के पास चली जाए। गोविंद दासी स्मरण करते हैं, यदि प्रभुपाद कहते बहुत अच्छा तो आपका जीवन पूर्ण होता, चाहे वे चपाती या मूंगफली पकाने बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए या कीर्तन करने अथवा अन्य किसी काम के लिए हो। यदि वे कहते बहुत अच्छा और मुस्कुरा देते तथा अपना सिर हिला देते, तब तो उस क्षण के लिए आपके जीवन की आकांक्षा पूर्ण हो जाती थी। उन्हें हंसाना या प्रसन्न देखना जीवन का लक्ष्य था और तब आपको मुक्ति जैसी वस्तु स्मरण नहीं रह पाती। तब ऐसा लगता था मानो स्वर्ग जाने या कृष्ण लोक भी जाने का विचार दूर हो गया है। किंतु इस समय मैं जान गई थी कि मैं शीघ्र ही श्रील प्रभुपाद से विदा होने वाली हूँ। मैं उनसे बहुत अनुरक्त थी और अर्धरात्रि में चिल्लाकर जाग पड़ती। प्रायः हर रात स्वप्नों में या नींद में मैं चिल्ला उठती, क्योंकि मैं शीघ्र ही उनसे विलग होने जा रही थी और मैं अलग होना नहीं चाहती थी। यह अति पीड़ादायक समय था। सियाचल में एक अंतिम शाम को प्रभुपाद ने मंदिर में सदा की तरह व्याख्यान दिया और एक अपने घर लौट आए। भक्तों ने मंदिर में गर्म दूध पिया, वे आराम करने की तैयारी करने लगे, किंतु सहसा प्रभुपाद मंदिर में पुनः प्रविष्ट हुए। यह असामान्य घटना थी। उन्होंने प्रणाम किया और उस उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। वे गंभीर मुद्रा में थे। वे पुनः व्यासासन पर बैठ गए और सबों से बैठने के लिए कहा। उनके सेवक ने टेप रिकॉर्डर ठीक करवाया और उसे चलवा दिया, जिसमें प्रभुपाद हारमोनियम बजाकर गा रहे थे। भक्तगण उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। भक्तों के समक्ष लगभग आधे घंटे तक प्रभुपाद का सुंदर भजन वंदेहम चला। बाद में प्रभुपाद ने पूछा, मुझे भारत से अभी अभी बाद में प्रभुपाद ने कहा, मुझे भारत से अभी अभी एक तार मिला है। जिस व्यक्ति ने मुझे संन्यास दिया था, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। उन्होंने कहा, मनुष्य को ऐसे व्यक्ति से संन्यास लेना पड़ता है जो स्वयं सन्यासी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी संन्यास लूंगा। गृहस्थ जीवन में जब मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों के बीच था, तो मैं स्वप्न देखता था कि मेरे गुरु मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। जब मेरा स्वप्न समाप्त हुआ तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भयभीत हो गया हूँ। मैं सोचने लगा, ओ गुरु महाराज मुझे सन्यासी बनाना चाहते हैं, मैं किस तरह संन्यास ग्रहण करूं। उस समय मैं अधिक संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अपना परिवार छोड़कर साधु बनना पड़ेगा। उस समय यह भयावह चीज थी। कभी कभी मैं सोचा करता, नहीं, मैं संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु मैंने पुनः वही स्वप्न देखा, तो इस तरह मैं भाग्यशाली था। मेरे गुरु महाराज, यहाँ पर प्रभुपाद की वाणी अवरुद्ध हो गई। वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने मुझे इस भौतिक जीवन से उबार लिया। कुछ क्षणों तक प्रभुपाद बोल नहीं सके। वहां पर उपस्थित सबों ने उनकी आंखों में आंसू देखे। तब वे आगे बोले, यद्यपि यह अवसर ऐसे व्यक्ति के दिवंगत होने का था जिसने संन्यास लिया था। प्रभुपाद इस समय अपने गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती के लिए और अधिक बातें बोले कि किस तरह उन्होंने उन्हें पुकारा और उन्हें बचा लिया तथा अपने संन्यास गुरु से संन्यास दिलवाया। प्रभुपाद ने कहा, मैंने कुछ नहीं खोया। वे मुझ पर इतने कृपालु थे। मैंने पाया ही पाया है। मैंने 3 बच्चे छोड़े हैं, अब मेरे 300 बच्चे हैं, अतः मैं घाटे में नहीं हूँ। ये भौतिक विचार है। हम सोचते हैं कि कृष्ण को स्वीकार करने से हम घाटे में रहेंगे, किंतु कोई भी कुछ खोता नहीं है। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। मैं सोचता था कि इस संन्यास आश्रम को किस तरह स्वीकार करूंगा। मैं इतना कष्ट स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु अब मैंने अपने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया। मैं वृंदावन में अकेले रहकर पुस्तकें लिख रहा हूँ। तो मेरे इस गुरु भाई ने भक्ति वेदांत प्रभु के लिए बार बार कहा। यह उपाधि मुझे गृहस्थ जीवन काल में ही दी गई थी। एक वैष्णव समिति ने यह उपाधि दी थी, तो मेरे गुरु भाई हट करते रहे। उसने नहीं, वास्तव में उसके माध्यम से मेरे गुरु ने इसे स्वीकार करने के लिए कहा। चूंकि संन्यास आश्रम ग्रहण किए बिना कोई प्रचारक उपदेशक नहीं बन सकता, अतः उनकी इच्छा थी कि मैं प्रचारक बनूं। तो इस गुरु चार्य के माध्यम से उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसे स्वीकार करो। अतः मैंने इसे अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया। तब मुझे याद आई कि वे चाहते थे कि मैं पाश्चात्य देशों में जाऊं। अतः अब मैं अपने इस गुरु भाई का कृतज्ञ अनुभव करता हुआ कि उन्होंने मेरे गुरु की इच्छा पूरी की और मुझे इस संन्यास को स्वीकार करने पर विवश किया। ये गुरु भाई पूज्यपाद केशव महाराज चले गए। वे कृष्ण धाम में प्रवेश कर गए। अतः मैं एक शोक प्रस्ताव पारित करके उसे भेजना चाहता हूँ, और मैंने इस संबंध में एक संस्कृत श्लोक भी रचा है। अतः आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इस पर हस्ताक्षर कर दें, मैं कल इसे भेज दूंगा। मेरे द्वारा रचा गया श्लोक संस्कृत में है।
वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। यह कृष्ण भावनामृत वैराग्य विद्या है। वैराग्य विद्या का अर्थ है इस भौतिक संसार से अनासक्त हो जाना, यही वैराग्य विद्या है और यह इस भक्ति योग द्वारा ही संभव है। वैराग्य विधेया निज भक्ति योगम अपायमाम। यह औषधि के तुल्य है। बच्चा औषधि ग्रहण करने से डरता है, इसका भी मुझे अनुभव है। अपने बचपन में मैं जब बीमार पड़ता तो मैं बहुत जिद्दी होता था, मैं यह औषधि नहीं लूंगा। अतः मेरी माता एक चम्मच से उस औषधि को मेरे मुंह में ठूस देती थी। मैं इतना जिद्दी था। इसी तरह से मैं संन्यास नहीं लेना चाहता था, किंतु इस गुरु भाई ने मुझे बाध्य किया, तो वे संन्यास ले लेना चाहिए। अपाययाम, उसने मुझे दवा पीने के लिए बाध्य किया। अनविष्युम अंधम, मैं क्यों अनिक्षुक था। अनविष्युम का अर्थ है अनिक्षुक, अंधम का अर्थ है अंधा, जो अपना भविष्य नहीं देख सकता। यह आध्यात्मिक जीवन सर्वाधिक दैदीप्यमान भविष्य है, किंतु भौतिकतावादियों को यह दिखता नहीं। किंतु वैष्णव जन, गुरुजन बाध्य करते हैं, इस दवा को पियो। देखा न अपायाय माम अनुविश्यम, देखा न अपाययाम माम अनुविश्यम, अंधम श्री केशव भक्ति प्रज्ञानम। तो मेरे इस गुरु भाई का नाम केशव या भक्ति प्रज्ञ केशव है। कृपाम बुद्धि, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की क्योंकि वे कृपा के सागर थे। अतः हम उस वैष्णव कृपाम बुद्धि को नमस्कार करते हैं। वांशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। वैष्णव जन यानी भगवान के प्रतिनिधि इतने दयालु हैं, वे कृपा का सागर कष्ट भोग रही मानवता में वितरित करने के लिए लाते हैं। कृपाम बुधिश्च तमहम प्रपद्ये। अतः मैं इस कृपा सिंधु को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम अपनाने के लिए मुझे बाध्य किया। वे अभी संसार में नहीं रहे, वे कृष्ण धाम में प्रविष्ट हो गए हैं। अतः मैं अपने शिष्यों सहित उन्हें नमस्कार करता हूँ। संन्यास लेने के पहले दिन मैंने यह नहीं सोचा था, किंतु मुझे स्मरण था कि मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। मुझे स्मरण है संन्यास के दिन एक भोज था, अतः सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी में बोला। अतः यह सब उच्च अधिकारी कृष्ण की व्यवस्था है। हम इस तरह लिख रहे हैं, यह प्रस्ताव रखा गया कि इस्कॉन के अधो हस्ताक्षरी सदस्य तथा भक्त आज 21 अक्टूबर 1968 को कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी की अध्यक्षता में अपनी सिएटल शाखा में ओम विष्णुपादाय श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे गुरु के संन्यास गुरु थे, उनके निधन का समाचार सुनकर हम शोक व्यक्त करते हैं। और 6 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल के उनके मुख्य आवास नवद्वीप पर हम श्रीमद बीपी केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों पर इस अवसर पर अपने गुरु द्वारा रचित श्लोक के साथ सादर नमस्कार करते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही इस श्लोक का अर्थ समझा दिया है, अतः मैं चाहता हूं कि तुम सभी इसमें हस्ताक्षर करो और मैं इसे कल हवाई डाक से भेज दूंगा। क्या तुम लोगों के पास पेंसिल है? सर्वप्रथम प्रभुपाद ने हस्ताक्षर किया और फिर इस पत्र को कार्तिकों को दे दिया कि वह कमरे के प्रत्येक भक्त से हस्ताक्षर करा ले। उन्होंने बारी बारी से कागज को फर्श पर रखकर उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए। कागज लिए हुए भक्त को कई अतिथियों के पास से गुजरना था, किंतु प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर हर कोई उपस्थित है और वे सब इसके साक्षी हैं। अंत में श्रील प्रभुपाद के सेवक कार्तिकेय ने हस्ताक्षर किए। कार्तिकेय ने कागज को फर्श पर रखा और धीरे धीरे अपना हस्ताक्षर किया। इस बीच प्रभुपाद अपने व्यासासन में आगे झुककर बहुत गौर से देखते रहे। प्रभुपाद द्वारा सिएटल छोड़ने के पूर्व अधिकांश भक्त सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजलिस के अपने अपने मंदिरों को लौट गए। प्रभुपाद की विदाई के कुछ दिन तक केवल आधा दर्जन भक्त ही उनके साथ रहे। प्रभुपाद को यूएस कॉन्सुलेट से साक्षात्कार हेतु मॉन्ट्रियल जाना था। उन्हें कनाडा में आव्रजक मान लिया गया था, अतः अब वे यूएस में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। खर्च को देखते हुए वे अकेले ही मॉन्ट्रियल हवाई यात्रा करेंगे। उन्होंने वहां कुछ दिन रुकने की योजना बनाई थी। इसके बाद वे सेंटा फे न्यू मैक्सिको के नए स्कॉन सेंटर को देखने वायुयान से जाएंगे और तब लॉस एंजलिस वापस आएंगे। गोविंद दासी ने हवाई जहाज में ले जाने के लिए प्रभुपाद का प्रिय भोजन कचौड़ियां बनाई थी। प्रभुपाद ने उसे सिखाया था कि किस तरह इन्हें पकाना चाहिए। इनमें से एक गुर यह था कि गर्म घी में कचौरियों को एक बार रखा जाए जिससे वे फूल जाएं और तब उन्हें ठंडा करके फिर से घी में पकाया जाए। उन्होंने कहा था उन्हें 2 बार पकाओ जब तक कि वे लाल ना हो जाए। किंतु वह अभी बना रही थी और कचौड़ियां गर्म थी। एक प्रभुपाद ने कचौड़ी चखनी चाहिए, किंतु जब वे एक के बाद एक दूसरी मांगने लगे तो गोविंद दासी ने कहा, प्रभुपाद आप तो सभी कचौड़ियां खा जाएंगे, आपकी यात्रा के लिए कुछ भी नहीं बचेगी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, परवाह मत करो, मुझे और दो, मेरी यात्रा की परवाह मत करो।
गोविंद दासी के अनुसार उन्होंने 8 कचौड़ियां खा ली और उसने यात्रा के लिए और तैयार की। जानवा दासी स्मरण करती हैं, अगले दिन श्रील प्रभुपाद को मॉन्ट्रियल के लिए रवाना होना था, अतः मुझसे उनके लिए माला तैयार करने के लिए कहा गया। मैंने पतली डोरी में किंतु देर से माला तैयार की। हमें पहले ही विलंब हो चुका था और प्रभुपाद के हवाई अड्डे तक ले जाने में हमें और विलंब हो गया। जब हम अपने मंदिर से चलकर आधे घंटे में उनके कमरे में आए तो हर्ष रानी उनके घर से दौड़ती बाहर निकली और हमें बताया कि उसने उन्हें इसके पूर्व इतना क्रुद्ध कभी नहीं देखा था। उसने आगाह किया कि देरी होने के लिए हमें डांट पड़ेगी। तत्पश्चात गोविंद दासी बाहर आई और हर्षरानी ने जो कुछ कहा था उसकी पुष्टि की। फिर कार्तिकेय बाहर आया, वह भी डरा हुआ था। तब उसके पीछे प्रभुपाद थे। प्रभुपाद उन्हें माला न पहना उपेंद्र उन्हें माला न पहनाकर उनके समक्ष नतमस्तक हुआ और हाथ में ली हुई माला हिल रही थी। प्रभुपाद ने वह माला पहन ली और प्रतिवाद का एक शब्द भी बोले बिना वे मोटर गाड़ी में चढ़ गए। नर नारायण स्मरण करते हैं, विल मंगल को मोटर गाड़ी चलानी नहीं आती थी। वह इधर उधर हिलडुल रहा था और हम डाउनटाउन क्षेत्र की ओर जा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, कौन जानता है कि हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचा जाए। हम सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हम में से कोई भी सिएटल हवाई अड्डे नहीं गया था और उनके वायुयान के लिए देरी हो रही थी। मैंने कहा, मेरी समझ में इस रास्ते से। प्रभुपाद ने मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, सोचता हूँ सोचना का अर्थ है यह है कि तुम नहीं जानते। अंत में एक प्रवेश द्वार आया जहां मैं रुक गया। प्रभुपाद ने कहा, मैं टैक्सी लेना चाहता हूँ, तुम नहीं जानते। उन्होंने और भी कड़ी बातें कही जिससे मेरा मस्तिष्क रुद्ध हो गया। मैं रुका और बोला, शिला प्रभुपाद, हम एक क्षण प्रतीक्षा करें, हम अवश्य ही रास्ता पालेंगे। मैंने तुरंत खिड़की से उस पार एक राहगीर को पुकारा, हवाई अड्डा किधर है, और उसने बताया कि वहां कैसे जाना है। प्रभुपाद क्रुद्ध थे क्योंकि वे हवाई अड्डे पर न केवल समय से अपितु कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना चाहते थे और हम उस रास्ते पर चलते रहे, किंतु यह लड़का मोटर गाड़ी चलाना नहीं जानता था। हमारी कार भीषण तूफान में फंसी नाव की भांति इधर उधर डगमगा रही थी और प्रभुपाद विक्षुब्ध दिख रहे थे। मैं पीछे बैठा था और हर झटके पर लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर तब कर कमल वरे का जाप करने लगी। हम गाड़ी चलाते रहे और कृष्ण कृपा से उड़ान से आधा घंटा पहले हम हवाई अड्डे पहुंच गए। जानवा दासी स्मरण करती हैं, जब हम हवाई अड्डे पहुंच गए तो प्रभुपाद अगले दरवाजे से उतरे और पतले धागे में गुथी और घुटने तक लटक रही उनकी माला तुरंत टूट गई। किंतु वे टूटे सिरों को समेटकर अपना सिर ऊंचा किया और झुकी पीठ सहित बड़ी शान से चलने लगे। तब भक्तों ने मुझे फूल की पंखुड़ियां उनके चरणों पर फेंकने के लिए दी। मैंने सोचा कि इन पंखुड़ियों को इधर उधर डालने से एयरलाइन में व्यतिक्रम आ सकता है। मैंने पंखुड़ियों को ऐसे वैसे फेंक दिया जब तक प्रभुपाद ने यह नहीं कहा, ठीक है अब और पंखुड़ियां मत फेंको। तब हम सब उड़ान की प्रतीक्षा करते बैठ गए। मैं कुछ खिन्न थी और उनके पांवों के पास बैठी थी। उन्होंने नीचे देखा और चित परिचित आशीर्वाद देते हुए बोले, सब कुछ ठीक तो है। तब भक्तों ने एक सुगंधित लाल गुलाब उन्हें देने के लिए मुझे दिया। जब वे हवाई जहाज में चढ़े तो उस गुलाब के फूल को अपने पास रख लिया था और अपनी माला उपेंद्र को वितरित करने के लिए दे दी। यद्यपि मैं एक माह से भक्त बनी थी किंतु मैं भी असह्य भौतिक विषयों से पीड़ित थी। श्रील प्रभुपाद खिड़की के पास बैठे और लंबी उंडी वाले गुलाब के फूल को धीरे धीरे घुमाने लगे और तब वे हमारी आंखों से ओझल हो गए जबकि हम नाच रहे थे और भावपूर्ण कीर्तन कर रहे थे। तत्पश्चात वे खिड़की के पास वापस आए और गुलाब का फूल घुमाने लगे। पुनः वे दृष्टि से ओझल हो गए। उन्होंने कई बार ऐसा किया और हमने हर बार अधिक जोरदार प्रबल कीर्तन तथा नृत्य से उत्तर दिया। तब वे चले गए। 27 अक्टूबर 1968 प्रभुपाद मॉन्ट्रियल से शिकागो तक की प्रातःकालीन उड़ान में अकेले यात्रा कर रहे थे। जब वे प्रातःकाल शिकागो पहुंचे, ओहेर एयरपोर्ट की व्यस्त टर्मिनल इमारत के भीतर लोग बरामदों से होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे या सही द्वार पाने के लिए सिर के ऊपर लगे टेलीविजन पर्दे पर उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। प्रभुपाद को सेंटा फे न्यू मैक्सिको के लिए तुरंत ही आगे की उड़ान को पकड़ना था। प्रभुपाद ने सिर के ऊपर लगे टेलीविजन पर्दे पर अपनी उड़ान का द्वार नंबर देखा और तत्पश्चात वे भीड़ भरे गलियारे से आगे बढ़ने लगे। इतनी भीड़ थी कि दम घुट रहा था और क्षण भर रुकना भी कष्टमय था। जब प्रभुपाद भीड़ भरे लंबे गलियारे से गुजर रहे थे तो पास से गुजरने वाले उन्हें उत्सुकता की दृष्टि से देख रहे थे। वे सीढ़ियों के पास आए और भीड़ के साथ उनमें से तेजी से नीचे उतरने लगे। सहसा वे रुके और संतुलन खो बैठे। उनका झोला गिर गया और वे कई सीढ़ियां नीचे गिर गए। वे उठे नहीं। उनका हाथ कट गया था और कई स्थानों पर पीड़ा हो रही थी। तब एक भद्र पुरुष आया, उन्हें उठाने में सहायता की और उनका झोला उन्हें पकड़ाया। भीड़ गुजरती रही किंतु वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा और पूछता रहा कि प्रभुपाद आप ठीक तो हैं। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे स्वयं चले जाएंगे। सेंटाफे जा रहे वायुयान में प्रभुपाद ने अपने हाथ पर दृष्टि डाली। कटे हुए स्थान पर थोड़ा रक्त निकलकर जम गया था किंतु अब एक रगड़ उभर आई थी।
जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर पहुंचे तो एक संवाददाता ने उनसे पूछा था, स्वामी जी यात्राओं में आपको क्या कठिनाइयां होती है? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मुझे कोई नहीं होती है, आपको कठिनाइयां होती हैं, कठिनाई तो आपको है। और यह तथ्य था। प्रभुपाद तो एकमात्र कृष्ण पर आश्रित थे, अतः उन्हें कोई समस्या नहीं होती। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में भी यही था, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं भौतिक शरीर से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहां भी रहता हूँ आपके ही यश तथा लीलाओं के विचारों में मग्न रहता हूँ। मेरी चिंता तो केवल उन मूर्खों तथा मूढ़ों के लिए है जो भौतिक सुख तथा अपने परिवारों, समाजों तथा देशों के भरण पोषण के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं। मुझे तो उनके लिए उनके प्रति प्रेम भाव की चिंता रहती है। किंतु संवाददाता ने केवल मूर्खतापूर्ण बात लिखी थी, मौन उच्च धर्माधिकारी। सीएचएल मंदिर में प्रभुपाद का साक्षात्कार लेने कैमरा तथा प्रकाश से लैस एक टेलीविजन समाचार टोली आई थी और उसी रात्रि के साक्षात्कार का एक अंश टेलीविजन से दिखाया गया था। इसमें अनुकूल सामग्री थी, किंतु वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के ईसाई मिनिस्टर श्री मिल्लर ने प्रभुपाद द्वारा विश्वविद्यालय में प्रचार कार्य के विरोध में लिख मारा था। किंतु प्रभुपाद के इसने इसका उत्तर दिया था कि गिरजाघर अनेक बालक तथा बालिकाओं को तुष्ट करने में असफल रहा, अतः यदि उनमें से कुछ उनके अनुयायी बनकर पाप में जीवन त्याग रहे हैं तो ईसाइयों को इसका विरोध क्यों करना चाहिए? उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। एल्बुकर्क हवाई अड्डे पर सेंटा फे मंदिर के अध्यक्ष हरिनाम तथा गोविंद दासी प्रभुपाद से मिले, किंतु उन्होंने विचित्र समाचार देते हुए उनका स्वागत किया। गोविंद दासी ने कहा, प्रभुपाद, यहाँ के मंदिर के पास कोई धन नहीं है, अतः अब यहाँ नहीं रुक सकते, आपको लॉस एंजलिस जाना होगा। प्रभुपाद हरिनाम की ओर मुड़े, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? हरिनाम ने गोविंद दासी की ओर देखा और फिर अपना पाँव हटाया जिसमें दर्द हो रहा लगता था। उसने माफी मांगी और समझाया कि गत रात्रि उसे एक काली मकड़ी ने काट लिया था, किंतु प्रभुपाद के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रभुपाद ने जानना चाहा, तो तुम क्या करने जा रहे हो? मैं आज रात को लॉस एंजलिस नहीं जा सकता। उन्होंने हरिनाम से नजर हटाकर गोविंद दासी की ओर देखा, मुझे कम से कम आज रात किसी होटल में एल्बुरुक में रुकना चाहिए। गोविंद दासी ने सही किराए वाले कमरे के ढूंढने के लिए टेलीफोन करने का भार अपने ऊपर ले लिया। जब वह चली गई तो हरिनाम ने प्रभुपाद के बैठने के लिए एक स्थान ढूंढ निकाला। गोविंद दासी कह रही थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हरिनाम ने कहा, मेरी तबीयत की चिंता ना करो। प्रभुपाद ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, गोविंद दासी बीमार है, मैं नहीं। तो तुम क्या करने जा रहे हो? गोविंद दासी लौट कर आ गई और उसने बताया कि उसे कोई उपयुक्त मॉडल नहीं मिल सका। फिर वे चिल्लाने लगी। उसने दलील दी, प्रभुपाद, आप कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण हमसे क्या कराना चाहते हैं? प्रभुपाद ने क्रुद्ध होकर कहा, बात ये नहीं है, कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। हरिनाम को गोविंद दासी के मनोभाव से निराशा हुई और सहसा उसने निर्णय लेने का मन बनाया। उसने कहा, मेरे विचार से हमें सेंटा फे चलना चाहिए। प्रभुपाद राजी हो गए। यही एकमात्र रास्ता था। अपराह्न 4 बजे मंदिर की गाड़ी में चढ़ के वे अल्बुकर्क से सेंटा फे के लिए 60 मील की यात्रा पर रवाना हो गए। सड़क की दोनों ओर असाधारण आकार के घने बादल छाए थे। हरिनाम ने कहा, मैंने आज जैसे सुंदर बादल कभी नहीं देखे। 1.5 घंटे बाद जब वे एक छोटी सी स्टोर फ्रंट इमारत के निकट पहुंचे तो प्रभुपाद ने हाथ से लिखा बोर्ड देखा, स्वामी जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, और वे मुस्कुराने लगे। न्यू मैक्सिको आने तक यह उनकी पहली प्रसन्नता की अभिव्यक्ति थी। तो तुम लोग मेरे आने के लिए आशान्वित थे? प्रभुपाद को हरिनाम पिछले दरवाजे से नवीन रंग किए हुए कमरे में ले गया। लिनोलियम की फर्श पर गालीचा बिछा था, लकड़ी की मेज वेदी थी और एक तकिए समेत मद्रास कपड़े से ढका क्रेट पेटी प्रभुपाद का आसन था। प्रभुपाद ने पेटी पर न बैठकर फर्श पर बैठना अच्छा समझा और सारे भक्त तथा अतिथि उनकी ओर चारों ओर बैठ गए। चारों ओर देखकर प्रभुपाद ने कहा, ये अच्छा कमरा है, मैं यहीं ठहरूंगा। गोविंद दासी प्रभुपाद के लिए एक प्लेट में कटे हुए फल ले आई और प्रभुपाद ने लड्डू तथा कचौड़ी से भरा अपना झोला खोला। वहां पर लगभग 8 अतिथि हिप्पी उपस्थित थे और प्रभुपाद ने हर एक को प्रसाद बांटा। एक अतिथि ने, जिसने इसके पूर्व कभी लड्डू नहीं चखा था, टिप्पणी की कि यह अभी तक मेरे द्वारा खाया गया सर्वश्रेष्ठ पीनट बटर मूंगफली बटर है। प्रभुपाद ने समझाया कि यह एक ऐसा पकवान है जिसे माताएं कृष्ण तथा उनके मित्रों के लिए दोपहर के भोजन के रूप में तैयार करती थी। वे इसे अपने झोली में रखकर ले जाते जब वे खेलने के लिए जाते। अतिथियों में से एक ने पूछा, कृष्ण कौन है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण भगवान है जो ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। प्रभुपाद के भक्तों से सेंटर फेस स्टोर फ्रंट में ही रात्रि बिताने के लिए कहा, किंतु भक्तों ने कहा कि चूंकि हीटर शोर कर रहा है, अतः प्रभुपाद को निकट के घर में रहने में अधिक सुविधा होगी। वे मान गए। ने हाल ही में दीक्षित एक लड़के तोशन कृष्ण को प्रभुपाद के सेवक के रूप में नियुक्त कर दिया। जब प्रभुपाद कमरे में गए तो उसे अंधकारमय देखा।
और उसे अंधकार में देखा तो तोशन कृष्ण ने छत के सॉकेट में नया बल्ब लगा दिया। जब प्रकाश हुआ तो प्रभुपाद ने घूमकर कमरा देखा और उसे लगभग खाली पाया। फर्श पर चटाई तो थी किंतु तकिया नहीं था, डेस्क भी नहीं थी। तब प्रभुपाद ने अपने सूटकेस पर ही, जो लकड़ी की एक पेटी था और जिसे एक भक्त ने सीएचएल में बना दिया था, अपनी पुस्तकें व्यवस्थित करके उसे अपनी डेस्क बना लिया। प्रभुपाद ने, क्या तुम टाइप करना जानते हो, पूछा। उसने उत्तर दिया, नहीं। उस रात प्रभुपाद सड़क की तेज रोशनी के कारण सो नहीं पाए, अतः वे बैठकर अपनी डेस्क पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर तात्पर्य लिखते रहे। जब वे लिख रहे थे तो उनकी कलम लकड़ी के बने सूटकेस पर रगड़ के कारण रही थी। तोशन कृष्ण दूसरे कमरे में विश्राम कर रहा था और प्रभुपाद लकड़ी की खोखली डेस्क से खरखराती अपनी कलम से रात भर लिखते रहे। तब 4 बजे प्रातः प्रभुपाद ने घंटी बजाई, जिसे तोशन कृष्ण उनके पास जगाने के लिए छोड़ आया था। उन्होंने पूछा, ओ तोशन कृष्ण। तोशन कृष्ण दौड़ता हुआ आया, हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, अब 4 बजे हैं, तुम्हें उठना चाहिए। तोशन कृष्ण को अपना चश्मा पहने बिना ही दरवाजे तक दौड़ कर आना पड़ा था, तो वह चश्मा लाने के लिए जल्दी से गया और पुनः प्रभुपाद के कमरे में दौड़ कर आ गया और उनके सामने बैठ गया। प्रभुपाद ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुमने नमस्कार नहीं किया है। तोशन कृष्ण ने अपने हाथ मस्तक पर लगाया। प्रभुपाद को चुपके से हंसना पड़ा। जब लड़के ने अपने गुरु के सम्मान में अपना सिर फर्श पर रखा तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक, यह अभ्यास करने के लिए है। फिर प्रभुपाद कड़ाई से बोले, तुम मुझे सेंटा फे क्यों लाए और फिर मुझसे जाने के लिए कहा? तोशन कृष्ण, जो अभी 2 महीने से ही भक्त बना था, समझ न सका कि वह क्या कहे। प्रभुपाद ने फिर पूछा, ऐसा क्यों है, तुमने ऐसा क्यों किया? गोविंद दासी, तोशन कृष्ण ने कहने का प्रयास किया। प्रभुपाद बोलते हुए हंसते जा रहे थे, कभी भी स्त्री की बात मत सुनो। फिर कड़ाई से तोशन को सावधान किया, हंसो मत। तो उसने क्या कहा? वह आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई पड़ती है। उसने कुछ डॉक्टरों तथा अपने मित्रों से पूछा था और उसे चिंता हो गई कि ऊंचाई से आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे वह स्वयं बीमार रहती है, यहाँ आते ही वह बीमार पड़ गई। इसलिए उसने हरिनाम को आश्वस्त किया कि वे सब आपसे कहें कि आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। प्रभुपाद हंसने लगे और कहने लगे, गोविंद दासी सदा बीमार ही रहेगी, वह स्वर्ग में भी बीमार रहेगी। किंतु तोशन घबरा कर देखता रहा। तो वे लोग सोचते हैं कि स्वामी जी यहाँ आएंगे तो मर जाएंगे। प्रभुपाद ने खिड़की की ओर इशारा किया, यहाँ पर बहुत से लोग जीवित हैं। तोशन कृष्ण, प्रातः काल ठंडी हो गई थी, अतः उन्होंने मुझसे स्टोव के सभी बर्नरों को चालू करने के लिए कहा। उन्होंने अपने सिर को रगड़ा और गुरु वंदना करने लगे। वे कुछ गाते कुछ कहते और जब प्रार्थना पूरी हो गई तो हम दोनों ने मिलकर जप किया। मैं जानता था कि मैं अति भाग्यशाली हूँ। फिर उन्होंने मुझसे छोटे छोटे कार्य करने को, यथा स्टोव के बर्नर बुझाने को कहा। अब तुम एक बर्नर बुझा सकते हो, अब तुम दूसरे को भी बुझा दो। अब कुछ गर्म हो रहा था। फिर हम प्रातःकालीन भ्रमण पर गए। मुझे प्रभुपाद से कुछ भी नहीं पूछना था क्योंकि मैं थोड़ा सा ही दर्शन जानता था। वे बता रहे थे कि किसी का भाग्यशाली जीवन तब शुरू होता है जब वह किसी भक्त से मिलता है। उस रात्रि लगभग 40 अतिथि मंदिर में आए। सामान्य उपस्थिति से यह संख्या काफी बढ़ी हुई थी। श्रोता लगभग युवा दंपत्ति थे और प्रभुपाद ने राधा तथा कृष्ण के विषय में बातें की जो अत्यंत उपयुक्त लगी। उन्होंने कहा, राधा रानी सर्वाधिक सुंदर लड़की है और कृष्ण सर्वाधिक सुंदर लड़का। उन्होंने समझाया कि राधा तथा कृष्ण दाम्पत्य संबंध के पूर्ण रूप हैं और जब भौतिक जगत में यही दाम्पत्य संबंध प्रदर्शित होता है तो यह मात्र विकृत प्रतिबिंब होता है। व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने अतिथियों से इधर उधर की बातें की। एक वृद्धा ने अपना परिचय एल्बुकर्क योग क्लब की अध्यक्षा के रूप में दिया और प्रभुपाद को वहां आकर बोलने का निमंत्रण दिया। प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें आने में प्रसन्नता होगी और हरिनाम की ओर मुड़कर बोले, हमें चलना होगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। हरिनाम ने उत्तर दिया, किंतु आपके लिए पहले से ही एक अन्य कार्यक्रम नियत है। अतः प्रभुपाद ने एक दिन बाद ही सेंटा फे में अपना लघु विश्राम समाप्त किया। तो ये पूरी संक्षेप में सीएचएल की यात्रा है। हमें ये स्मरण सदैव रखना चाहिए कि ये बिल्कुल आरंभिक दिनों की यात्रा है, जब शिष्य श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, उनके प्रोत्साहन में किसी भी नए स्थान पर जाकर स्टोर फ्रंट लेकर वहां कृष्ण भावनामृत चेतना की भक्ति के अभ्यास की प्रक्रिया को आरंभ कर देते थे। तो यदि हमें लगे कि भौतिक रूप से कुछ अव्यवस्था है तो हमें इसे कभी भी इस प्रकार नहीं समझना चाहिए कि भक्त अक्षम थे या शिष्य श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को पूरा करने में तत्पर नहीं थे। इसका सरल स्वभाव ये है कि शिष्य वो सब कुछ सीखने के लिए तैयार थे जो भगवान कृष्ण और स्वयं श्रील प्रभुपाद उन्हें सिखा रहे थे। तो इसी के साथ श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित यह पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग का प्रकरण 60 सीएटल यहाँ पर समाप्त होता है। हम इन शिष्यों के मनोभाव से उन बिंदुओं को सार रूप में ग्रहण कर सकते हैं जो हमें गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण शरणागति की प्रेरणा देता है।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।